हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। मैं भी बढ़िया। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने छोटे से चैनल पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आपका प्रिपरेशन एकदम अच्छे से चल रहा होगा या हो गया होगा। तो आज आपका डेट है 1 मई। 4 मई को पेपर होना है। तो आज से लगभग 3 दिन, कल परसों और उसके एक दिन और बाद, 3 दिन बाद आपका पेपर होने वाला नीट का। इस लास्ट टाइम में थोड़ी सी बेचैनी घबराहट तो हो रही होगी। तो कोई बात नहीं, होना है। मैंने पहले बताया कि ऐसा आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, होने दो। घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी उन्हीं को होती है जो साल भर मेहनत किए हैं। ध्यान से सुनिएगा, घबराहट हो चाहे बेचैनी हो चाहे एंजाइटी हो, उन्हीं को होती है जो साल भर मेहनत किए हैं। जो कुछ नहीं किए हैं, कोई मेहनत नहीं की है, उनको किसी तरीके कोई भी घबराहट कोई भी बेचैनी नहीं होगी, होगी ही नहीं। तो बेचैनी घबराहट उन्हीं को होती है जो साल भर मेहनत किए हैं। तो बिल्कुल आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने आप मेहनत पर विश्वास रखना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा संघर्षमी समय चल रहा है आपका, कठिन समय चल रहा है। खराब समय नहीं बोल सकते, कठिन समय चल रहा है, संघर्षमी समय चल रहा है। तो संघर्ष में चलना है यार। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारे खराब समय को देखा है, बहुत सारे खराब समय, बहुत सारा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन उन खराब समय में, उन संघर्षमी समय में मैंने अपने काम को 100% दिया है, चाहे जो भी हो जाए। अच्छे से 100% ईमानदारी से, किसी तरीके कोई मक्कारी नहीं किया अपने काम में। तो आपको भी यही करना है, चाहे समय जैसा हो, अपने काम को हमेशा करना है, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा। तो अगर एडमिट कार्ड आ गया है, निकाल लिए होंगे आप, निकाल भी लिए होंगे। तो जहाँ सेंटर गया है वहाँ पर एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम जहाँ सेंटर गया स्कूल को देख लीजिएगा, अच्छे से चारों तरफ देख लीजिएगा, रास्ता देख लीजिएगा, रास्ता कैसा है आने जाने का, ठीक है। तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जाकर एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा, नहीं तो बाद में क्या होती है ना, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। और एग्ज़ाम जाते समय आप 1.5-2 घंटे पहले निकलेंगे घर से, 1.5 से 2 घंटे पहले निकलेंगे। क्योंकि रास्ते में हो सकता है वो ट्रैफिक में, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए 1.5-2 घंटे पहले निकलेंगे। और जाते समय मैं पहले बता चुका हूँ क्या खाना है, कुछ खाकर नहीं जाना है। सिर्फ आपको जूस पी कर जाना है, जूस पी जाइएगा एकदम अच्छे से, और फ्रेश माइंड होकर जाइएगा, अच्छे से नींद लेकर जाइएगा, बस। तो मैं आपके सामने फिर से एक छोटा सा सीरीज लेकर आया हूँ, अल्टरनेटिंग करंट और ट्रांसफार्मर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, और इससे हर साल नीट हो चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, एक सवाल या 2 सवाल ट्रांसफार्मर से आता है, और अल्टरनेटिंग करंट से एक सवाल आता है। 2 सवाल आपको मिलेंगे तो मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सवाल हैं बता दूं मैं, नीट के सवाल हैं, मेंस के सवाल हैं, एडवांस के 2 सवाल हैं। ऐसे सवाल हैं, कम सवाल हैं, लेकिन जो भी सवाल हैं एकदम इफेक्टिव सवाल हैं, आपके दिमाग के बत्ती को एकदम जला देंगे, ऐसे सवाल हैं, है ना। तो बिल्कुल आपके लिए एकदम फायदेमंद सीरीज है ये। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, इन द सर्किट दिया गया है, एल दिया गया, सी दिया गया, आर दिया गया है, करे दिया कनेक्टेड इन सीरीज, वो भी एसी सोर्स के साथ दिया गया है। उस एसी सोर्स का जो है इन्होंने क्या दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आपको दिया गया है, ठीक है। ये वोल्टेज एसी सोर्स का वोल्टेज दिया गया। कह रहे हैं कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है भैया, कह रहे हैं ओमेगा की वैल्यू जब 0 हो जाए तो सर्किट में करंट 0 हो जाएगा, ये इन्होंने बोला हुआ है। आप जानते हैं जो सर्किट में करंट फ्लो होता है वो आई आर एम एस होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं जो वी आर एम एस होता है, आर एम एस वोल्टेज, वी आर एम एस वोल्टेज, वी आर एम एस क्या होता है जरा बताइए। वी आर एम एस होता है आई आर एम एस, क्या होता है आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आई आर एम एस इंटू होता है सर्किट इम्पीडेंस रेट, क्या होता है सर्किट इम्पीडेंस रेट, होता है आपका वी आर एम एस, ठीक है। तो अगर हमसे यहाँ से पूछा आई आर एम एस, तब मैं पूछूँ अगर आपसे आई आर एम एस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आई आर एम एस की जो वैल्यू आ जाएगा, आई आर एम एस वो कितना आ जाएगा बताओ, वो आ जाएगा आपका वी आर एम एस, कितना आ जाएगा वी आर एम एस, वी आर एम एस, ठीक है। वी आर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाई सर्किट इम्पीडेंस जेड, ये आ जाएगा आपका आई आर एम एस, ठीक है। जेड क्या होता है जानते हो आप, जेड क्या होता है। तो जेड के लिए फार्मूला होता है, तो आई आर एम एस यहाँ आप लिखेंगे, आई आर एम एस मैं निकालने जा रहा हूँ, देखिएगा जरा। आई आर एम एस जो सर्किट में करंट फ्लो होगा, आई आर एम एस, ठीक है। आई आर एम एस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, वी आर एम एस, क्या लिखोगे वी आर एम एस, ठीक है। वी आर एम एस नीचे हो जाएगा सर्किट इम्पीडेंस जेड, वो होता है आपका फार्मूला, याद कर लीजिएगा। सर्किट इम्पीडेंस अगर आपका सीरीज एलसीआर सर्किट है, सीरीज एलसीआर सर्किट है, सीरीज एलसीआर सर्किट में जो सर्किट इम्पीडेंस होता है वो होता है रेजिस्टेंस का स्क्वायर, क्या होता है रेजिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या होता है, फिर उसके लिखेंगे प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस लिखेंगे विद इन ब्रैकेट ओमेगा एल, क्या लिखोगे ओमेगा इंटू एल माइनस 1 अपॉन, क्या लिखोगे 1 अपॉन ओमेगा
इंटू सी, क्या लिखोगे 1/ओमेगा इंटू सी, पूरे का लिखोगे आप होल स्क्वायर, क्या लिखोगे होल स्क्वायर। इन्होंने बोला ओमेगा का वैल्यू 0, आप बताना जरा मुझे, अगर यहाँ ओमेगा 0 कर दोगे तो 0 इंटू एल 0 आएगा, राइट, माइनस 1/0, 1/0 वैल्यू होती है इन्फिनिटी, क्या होती है इन्फिनिटी, मतलब 0 माइनस इन्फिनिटी, जीरो में अगर इन्फिनिटी में आप जीरो को घटाओगे या जीरो ऐड करोगे तो इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी आएगी। तो जरा बताइए यहाँ से, तो जो आई आर एम एस आ गया, आई आर एम एस उसकी वैल्यू क्या आ गई, तो जो आई आर एम एस आया, आई आर एम एस उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपको वी आर एम एस, क्या आ गया वी आर एम एस, जो आई आर एम एस था उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपको वी आर एम एस डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी में और कोई टर्म आप ऐड करेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, कोई टर्म अगर आप सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगी, और इन्फिनिटी वैल्यू होती है 1/0, क्या होती है 1/0, तो 1 इधर जाएगा 0 जाएगा ऊपर, तो जो करंट हो जाएगा सर्किट में वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, मतलब इन्होंने बोला हुआ है कि बिकम्स नियरली 0, तो सही बात है, आई आर एम एस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी एट विच करेंट विल बी फेज विद वोल्टेज, कह रहे हैं कि वो फ्रीक्वेंसी जिसमें करंट और वोल्टेज, मतलब जो सर्किट में जो करंट जा रहा है वो और सर्किट का जो ईएमएफ सेम फेज में होते हैं, तो सेम फेज में तभी होते हैं जब कंडीशन होता है रेजोनेंस कंडीशन। ध्यान से सुनिएगा, सर्किट का वोल्टेज और सर्किट मतलब ईएमएफ और उसमें फ्लो करने वाला करंट सेम फेज में तभी होते हैं जब कंडीशन कौन सा होता है रेजोनेंस कंडीशन होता है। कौन सा कंडीशन होता है रेजोनेंस कंडीशन, और रेजोनेंस कंडीशन में देखना जरा, रेजोनेंस कंडीशन में जो एक्सेल होता है, एक्सेल बोलते हैं हम लोग क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसे बोलते हैं एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। एक्सएल और एक्सी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये तभी बराबर होते हैं जब सर्किट कैसा होता है रेजोनेंस कंडीशन होता है, कैसा होता है रेजोनेंस कंडीशन में, अगर रेजोनेंस कंडीशन है तभी लिखोगे आप एक्सेल इक्वल टू एक्सी के बराबर होती है। एक्सेल क्या होता है यार, एक्सेल होता है ओमेगा एल, क्या होता है ओमेगा एल इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा सी, क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी, ये होता है फार्मूला एक्स सी का 1/ओमेगा सी, और ये होता है ओमेगा एल। बताओ यहाँ से ओमेगा वैल्यू कितना देगा, यहाँ से जो ओमेगा वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा रूट के अंदर, कितना जाएगा 1/विद रूट, 1/विद रूट क्या जाएगा एल इंटू सी, क्या जाएगा एल इंटू सी। तो जरा इसका वैल्यू निकाल रहा है, ओमेगा वैल्यू यहाँ से निकाल भी लो, कितना आएगा 1/ओमेगा, जरा तो 1/विद रूट एल की वैल्यू नहीं दिया हुआ, एल की वैल्यू कितना दिया जाए देखो जरा 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, सी की वैल्यू कितना है 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कितना जाएगा बताओ 10⁻⁻12 हो जाएगा, कितना जाएगा माइनस का 12, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आ जाएगा आपका ओमेगा 10⁻⁻12, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अभी स्क्वायर रूट है तो कितना जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये जो आ जाए ओमेगा, ये कौन सा ओमेगा है, ये ओमेगा है रेजोनेंस ओमेगा, कौन सा है रेजोनेंस ओमेगा, कितना आ गया जरूरत है, यह आ जाएगा आपका 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया आपका क्या रेजोनेंस ओमेगा, मतलब रेजोनेंस कंडीशन में आ गया आपका ओमेगा, कितना आ गया 10⁻6, ठीक है। कह रहे हैं कि अच्छा इन्होंने फ्रीक्वेंसी बोला हुआ है, ये तो मैंने निकाली रेजोनेंस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है यार, आप जानते हैं ओमेगा बराबर, इसको देखो इस कंडीशन को, ओमेगा बराबर होता है 2πf, क्या होता है ओमेगा इक्वल टू जानते हैं आप 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC, 1/√LC, तो 1/√L इंटू सी, ठीक है। यहाँ से एफ की वैल्यू कितना आ जाता है, यहाँ से एफ की जो वैल्यू आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से एफ की जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ एफ की जो वैल्यू आ जाएगा उसको देखिए जरा, एफ की जो वैल्यू आ जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2π, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगा 1/2π विदिन रूट एल इंटू सी, विदिन रूट एल इंटू सी, यह जाएगा फ्रीक्वेंसी, यह जाएगा उस एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये रेजोनेंस कंडीशन पर ध्यान रखिएगा, किस कंडीशन पर है ये आपका रेजोनेंस कंडीशन पर है, ये एफ बराबर 1/2π विदिन रूट एल सी। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी आया 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एल पर डिपेंड कर रहा है मतलब इंडक्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, और सी पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस पर, लेकिन आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मतलब आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो क्या आपका सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया, यस सेकंड ऑप्शन भी सही है। कह रहे हैं करेंट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज, मतलब रेजोनेंस कंडीशन,
करंट फेज में तभी होता है वोल्टेज के जब कंडीशन होता है रेजोनेंस कंडीशन। उस समय कह रहे हैं ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितना बोल रहे हैं 10⁴, लेकिन हमने जो ओमेगा निकाला है सेम फेज में मतलब रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा कितना आया 10⁻6 आया है। इन्होंने कितना बोला है 10⁴ बोला है। क्या ऑप्शन ये सही है? नहीं सर, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जो रेजोनेंस कंडीशन पर जो ओमेगा आया है वो कितना आया 10⁻6। इन्होंने बोला रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा कितना 10⁴, जो कि गलत है। ये क्या बोल रहा है? जब ओमेगा वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻6 मतलब जब ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻6 और 10⁻6 मतलब ओमेगा रेजो जब ऐसा कंडीशन आता है तो जो सर्किट आता है, जो सर्किट होता है वो सर्किट कौन सा होता है? उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। कैसा बोलते हैं? इंडक्टिव सर्किट। ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा कंडीशन आए कि जब ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा रेजो तो सर्किट होता है इंडक्टिव। कैसा होता है? इंडक्टिव। यहाँ देखिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कैपेसिटर, वी हैव टू लाइक कैपेसिटर नहीं। अगर ओमेगा की वैल्यू लेस देन होता है किसी से ओमेगा रेजो से, तब होता सर्किट कैसा? कैपेसिटिव, मतलब कैपेसिटर होता सिर्फ, बाकी ये सब नहीं होता। इन्होंने बोला होगा कि सर्किट बिहेव्स लाइक कैपेसिटर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत। तो कौन कौन सा आंसर आ जाएगा यार? फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब इस क्वेश्चन का दो पार्ट सही है। कौन कौन से? ए और बी पार्ट। बहुत अच्छा सवाल था ये, टोटल एकदम थियरी बेस सवाल है, टोटल एकदम थियरी बेस। आपका सवाल है जेईई एडवांस पूछा गया, 2017 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि इन द सर्किट कंस्टेंट दिया, कैपेसिटर दिया गया है, उसका वोल्टेज दिया गया E बराबर E0 sin ओमेगा t, आई दिया गया। कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से डायग्राम करेक्ट है। आप जानते हैं कि सर्किट में जो करंट जाता है, करंट और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसमें जो करंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, सर्किट के अलाउंग जो करंट जाता है, यहाँ से करंट निकलेगा यार, यहाँ से करंट निकलेगा। ठीक है, यहाँ से जो करंट निकला वो करंट और ये जो EMF जो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है वो, उसमें करंट जो होता है वो π/2 एंगल क्या होता है? लीडिंग होता है। क्या होता है? π/2 एंगल लीडिंग होता है। किससे लीडिंग होता है? जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है VC, और करंट जो फ्लो होता है IC, उसमें IC जो होता है वो π/2 एंगल लीडिंग होता है। अगर हम फेजर डायग्राम बनाए, फेजर डायग्राम देखिएगा, फेजर डायग्राम अगर बनाओगे फेजर डायग्राम तो ये हो जाएगा फेजर डायग्राम। ठीक है, अच्छा इधर देखिएगा, ठीक है, इधर होता है आई करंट, इधर क्या होता है? आई करंट, इधर होता है आपका करंट आई, इधर होता है सर्किट में जो करंट फ्लो करता है आई, ठीक, IC बोल सकते हैं, IC करंट, और इधर होता है VC। क्या होता है? VC। इसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। अब ऑप्शन देख लो, कौन सा ऑप्शन है देख लो जरा इसमें से। इसमें देखो इन्होंने क्या किया है, दोनों को सेम डायरेक्शन में कर दिया, मतलब IC और VC दोनों सेम फेज में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम फेज में है। ये तो गलत हो गया यार, सीधे सीधे गलत हो गया है। इसमें देखो जरा, ये देखो, अच्छा दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इसमें देखो जरा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री तो है, ये परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है किससे? करंट से। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें करंट लीड करता है वोल्टेज से, इसमें उन्होंने वोल्टेज को लीड करा दिया करंट से। टेबल ऑप्शन बी क्लास। इसमें देखो, इसमें उन्होंने क्या किया? अपोजिट फेज कर दिया है। VC है ऊपर तरफ, करंट है उसके अपोजिट। इसमें जो है फाई वैल्यू कितना है? 180 डिग्री है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अपोजिट फेज में है। ये देखो, हाँ ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें IC देखिए, दोनों परपेंडिकुलर है, IC और PC आपस में परपेंडिकुलर है, और IC देखिए यहाँ से कितना एंगल यहाँ से लीडिंग कर रहा है, IC यहाँ से जो है π/2 एंगल लीडिंग कर रहा है। तो ये वाला आंसर क्या हो सकता है? सही हो सकता है एकदम। यही वाला आंसर क्या है? राइट आंसर है। एकदम थियरी का सवाल था, जेईई मेन से पूछा गया है। तो बस आपको बस थियरी पर और थोड़ा न्यूमेरिकल से फोकस करना है, सवाल आपके एकदम पकड़ में होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया गया, इतना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइड कह रहे हैं रेजिस्टेंस दिया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं टाइम टेकन टू करंट टू राइज फ्रॉम द हाफ ऑफ द पीक टू द पीक। टाइम पूछ रहे हैं पीक से, मतलब हाफ से पीक तक। तो आप जानते हैं, पहले निकालो हाफ तक। आप जानते हैं जो सर्किट में करंट फ्लो होता है वो I इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? I इक्वल्स टू होता है I नॉट। क्या होता है? I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। क्या होता है? साइन ओमेगा टी। पावर से वोल्टेज भी यही है, करंट भी यही है। तो सेम करंट, मतलब अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट का जो फंक्शन होता है, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। तो जो आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे कितना है, इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो I नॉट। क्या लिख सकते हो? I नॉट इंटू साइन
कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा 100 पाई टी, कितना हो जाएगा 100 पाई टी, ये हो जाएगा यार, ये दोनों सेम फेज में होते हैं। और कह रहे हैं आई को जब आई नॉट बाई टू हो गई, क्या हो गई, आई नॉट बाई टू हो गई, जब आई की वैल्यू हो गई आई नॉट बाई टू, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आई नॉट, क्या हो जाएगा आई नॉट, इधर हो जाएगा आई नॉट, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका आई नॉट इंटू साइन कितना हो जाएगा बताओ, इंटू साइन हो जाएगा आपका 100 पाई टी, कितना हो जाएगा 100 पाई इंटू टी, 100 पाई इंटू टी, आई नॉट साइन कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब 1/2 साइन अच्छा जानते हैं, जब 1/2 होता है तो साइन की 1/2 होती है कितने पर बताओ जरा, पाई/6 पर, कितने होती है पाई/6 पर, साइन की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है पाई/6 पर, कितने होती है पाई/6 पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई/6, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिएगा जरा इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका साइन, इधर हो जाएगा साइन 100 पाई टी, क्या हो जाएगा साइन 100 इंटू पाई इंटू टी। अच्छा बताओ जरा, नहीं सर क्योंकि अभी सीधे कर दिया ना, साइन नहीं रहेगा, साइन नहीं रहेगा, सॉरी फॉर साइन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 1/2 है तो साइन जब इधर आएगा तो 1/2 मतलब पाई/6। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टी को यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से टी की जो वैल्यू आ जाएगा टी टाइम, वो कितना आ जाएगा जरा बताइए, वो टाइम आ जाएगा कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका 1/600, कितना आ जाएगा 1/600, ये आ जाएगा आपका टाइम, ठीक है 1/600, ये टाइम आ गया कहाँ से कहाँ तक, पीक से हाफ तक, टी वस्तु आ गया वो कितना आ गया 600, 1/600, ये आ गया 1/600, ठीक है, ये टी आ गया। फिर कह रहे हैं कि फिर टाइम निकालना, लेकिन ये टाइम वो नहीं है, हमसे क्या टाइम पूछे हैं, कह रहे हैं कि पीक से आधा, ऐसे देखो ग्राफ से समझ में आएगा, ग्राफ बना रहा देखिए, ग्राफ से समझ में आएगा, ये ग्राफ अगर बनाते हैं तो ग्राफ से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर सही होगा, ठीक। और इधर मान लीजिए आपने लगा दिया टाइम, ठीक ना, इधर क्या लगा दिया टाइम, इधर लगा दिया आपने टाइम, ठीक है। अच्छा ये आपका टाइम इधर, और ये टाइम रहता है, इधर आता है आपका करंट, क्या होता है करंट होता है, ठीक है। अच्छा जो ग्राफ बनता है आप जानते हैं, साइन है ना, ये साइन के कर्व है, तो साइन के कर्व में जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ऊपर से जाता है और ऐसे इधर तक आता है, और ये होता है आपका आई नॉट, क्या होता है आई नॉट, यहाँ पर जो करंट होती है आई नॉट, क्या होती है आई नॉट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करंट, ठीक है। और हमारे आई नॉट बाई टू का यहाँ होगा, और इधर होगा क्या आई नॉट बाई टू, क्या होगा आई नॉट बाई टू, ठीक है। हमसे कौन सा समय पूछे हैं, मतलब यहाँ से लेकर ये इनके बीच में ये समय पूछा गया है, ठीक है, ये समय यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये नहीं पूछा गया है, मतलब जब पीक से आधा और पीक तक का जो डिफरेंस है वो समय बताना है, ये आपका यहाँ से तक पीक है और पीक का आधा है, ये समय बताना है, तो हमने ये निकाल लिया है, क्या निकाल लिया 1/600, ये निकालो जरा यहाँ से यहाँ तक निकालो। अब यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए कितना करंट है आई नॉट है, इसी फंक्शन क्या रखेंगे आई की वैल्यू लिखेंगे आई नॉट, क्या रखेंगे आई को लिखेंगे आई नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे जरा बताओ, आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट इंटू साइन 100 इंटू टी, 100 पाई टी, 100 इंटू पाई टी, ठीक है। अब ये 1 हो जाएगा, आई नॉट साइन कटेगा 1 हो जाएगा, और 1 का होता है वैल्यू कितना पाई/2, साइन 1 होती है पाई/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं पाई/2, क्या लिखोगे पाई/2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे पाई/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू पाई टी, क्या लिखोगे 100 इंटू पाई इंटू टी, 100 इंटू पाई से पाई कट जाएगा, तो टी की वैल्यू इसमें आप टी नॉट मान लीजिए, क्या मान लीजिए टी नॉट, नया टाइम मान लीजिए टी नॉट, क्या मान लीजिए टी नॉट, क्योंकि हम टी मान चुके हैं तो इसको मान लीजिए टी नॉट। ये टी नॉट कितना आएगा बताओ, ये टी नॉट की जो वैल्यू आएगा हो जाएगा आपका 1/200, कितना आएगा 1/200, कितना आएगा 1/200, ये आएगा टी नॉट। हमसे कौन सा टाइम पूछे हैं टी नॉट माइनस टी, मतलब यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से तक का डिफरेंस, हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन में टाइम, कौन सा टाइम पूछा गया है, तो टाइम है सर टी नॉट माइनस टी, टी नॉट माइनस टी, ये हमसे टाइम पूछा गया है। और टी नॉट बोलो जब बताओ कितना है, टी नॉट बोलो आप निकालो, अभी भी निकालो कितना है 1/200, माइनस लिखोगे 1/600,
इसको सॉल्व करने पर जो टाइम आ जाएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3.3 मिली सेकेंड। क्या आता है? 3.3 मिली सेकेंड, ये आता है टाइम। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 100 को कॉमन कर लेंगे, 100 को कॉमन कर लेंगे, 1/2 1/6 करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3.3 आ जाएगा मिली सेकेंड, मतलब ये टाइम। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ पार्ट वाला। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ पार्ट। यही मेंस में पूछा गया, 2019 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहे हैं कि रेजोनेंस दिया गया, कह रहे हैं कि रेजोनेंस सर्किट हैविंग इंडक्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, कह रहे हैं कि एंड वो सब कुछ दिया गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी कह रहे हैं, व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर को मान लीजिए अगर रिप्रेजेंट करें 5 से, किससे रिप्रेजेंट करें? 5 से। 5 की जो वैल्यू होती है रेजोनेंस कंडीशन को होती है, और वो होता है, रेशियो होता है XL। क्या होता है? XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाई R। ये होता है आपका क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला। रेजोनेंस कंडीशन, ध्यान रखिए किस कंडीशन पर है ये? दिस कंडीशन मतलब इज हेल्ड टू बी रेजोनेंस कंडीशन। कौन सी कंडीशन पे है? रेजोनेंस कंडीशन पर ये। बताओ यहाँ से फाई की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगा XL। XL जानते हैं क्या होता है? ओमेगा इंटू एल होता है। क्या होता है? ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ओमेगा एल को बताओ कितना दिया गया? ओमेगा की वैल्यू दी जाएगा कितना? ओमेगा नहीं दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई। कितनी दी गई है? 10 मेगाहर्ट्ज। ओमेगा जानते हैं क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। एल को बोलते हैं हम लोग इंडक्टेंस, डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से जो फाई की वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? फाई की जो वैल्यू आ जाएगा, देखिएगा जो फाई की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? फाई की वैल्यू, यहाँ से फाई की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सारा बोल दो तो 2 पाई की वैल्यू बताओ जरा कितना है? 3.14 होता है, जानते हैं 3.14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाई एफ की वैल्यू कितना दिया गया? 10 मेगाहर्ट्ज। तो 10 मेगाहर्ट्ज में दिया गया है, तो मेगा का मतलब जानते हो आप कितना होता है? 10 मेगाहर्ट्ज। आप देखिएगा जब मैं लिख रहा हूँ 10 इंटू 10 रेज टू पावर 6। मेगा का मतलब होता है 10 रेज टू पावर 6 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इंटू एल की वैल्यू कितना दिया गया है? 2 इंटू 10 रेज टू पावर -4, ये दिया गया आपको एल की वैल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखो? आर की वैल्यू कितना है बताओ? 6.28। कितना है? 6.28। ठीक है, अब देखो ये कर देगा, कितने टाइम्स में कर जाएगा? 2 टाइम्स में कर जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा जरा बताइए? हमसे पूछा क्वालिटी फैक्टर, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 6, ये 4 है, तो आपको हो जाएगा कितना पावर? 2 पावर। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो 5 कोस टू जो आएगा 5 कोस टू वो कितना आ जाएगा बताओ? सारा वैल्यू कटने के बाद ये कटेगा 2 टाइम्स में, 2 से कट जाएगा, तो 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 सॉरी 20, 2 इंटू 10 20 इंटू 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 2 ये बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से, तो जो 5 की वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी आती है? 10 रेज टू पावर 2 मतलब होता है 100 में अगर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। ये हो जाएगा आपका क्वालिटी फैक्टर। क्या आ जाएगा? क्वालिटी फैक्टर। ये जाएगा आपका क्वालिटी फैक्टर। 5 हो जाएगा 200। तो आप यहाँ क्या भरेंगे? 200। अच्छा सवाल था ये, क्वालिटी फैक्टर का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पीक करंट एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द फॉलोइंग करंट। पीक करंट पूछा गया है, आप जानते हैं, सिर्फ फार्मूला लगाना है इसमें। VRMS, LCR सीरीज सर्किट है, VRMS LCR सीरीज सर्किट है, तो लिखेंगे VRMS। क्या लिखेंगे? सीरीज तो लिखेंगे VRMS, या V नॉट लिखो सीधे, V नॉट। हमसे पूछा क्या? पीक करंट पूछा, कोई दिक्कत नहीं। V नॉट इक्वल्स टू क्या लिखोगे? V नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा I नॉट। क्या हो जाएगा? I नॉट इंटू सर्किट इम्पीडेंस जेड, सर्किट इम्पीडेंस जेड, ये हो जाएगा V नॉट की वैल्यू। क्या हो जाएगा? V नॉट की वैल्यू। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ V नॉट रखेंगे तो यहाँ I नॉट रखेंगे, अगर यहाँ VRMS रखेंगे तो यहाँ IRMS रखेंगे, अगर यहाँ V एवरेज रखेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे VI एवरेज। ठीक है, V नॉट कितना दिया गया? इस इक्वेशन से अगर कंपेरिजन करोगे तो V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी।
तो v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट वैल्यू कितना है 30 है, ओमेगा वैल्यू कितना 100 है, तो वी नॉट वैल्यू हमें पता है, कितना पता है 30 पता है, ठीक है। आई नॉट हमें नहीं पता, वही हमसे पूछा गया है। और सर्किट इम्पीडेंस क्या होता है, आप जानते हैं सर्किट इम्पीडेंस का फार्मूला, सर्किट इम्पीडेंस का फार्मूला बताओ जरा क्या होता है, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितना दिया गया, आर दिया 120, तो 120 करेंगे पूरे का स्क्वायर, क्या करेंगे पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना जाएगा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। प्लस आगे लिखेंगे प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, तो इधर देखो जाएगा, तो एक्सएल मतलब कितना है 100 मिली है यहाँ देखिएगा, लेकिन ये आपका एल है, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सएल कर जाएगा, एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, एल को दिया गया ओमेगा कितना है, ओमेगा है आपसे 100, क्या है डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, जो एक्सएल होता है लिख रहा है यहाँ पे एक बार, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक। आप देखना जा रहा, तो 30 को क्या जाएगा, या सीधे सीधे पहले हम इसको निकालते हैं, इस पूरे फार्मूले पर निकालते हैं, इसको अभी रहने दीजिए, इसको सॉल्व करिए, फिर ये निकालिए, पहले रूट के अंदर जो है ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर जो वैल्यू, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा जरा 120, तो 120 का स्क्वायर, ठीक है, 120 का स्क्वायर, देखते रहिएगा, प्लस करेंगे आगे। अब इधर ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा वैल्यू कितना है, ओमेगा यहाँ से देखो जरा 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4, कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4, यहाँ लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, इंटू मिली मतलब कितना होता है, मिली मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -3, कितना होता है -3, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, माइनस अब क्या लिखोगे जरा बताओ, अब लिखोगे एक्ससी, एक्ससी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा वैल्यू बताओ, ओमेगा 100, कितना है 100, और सी वैल्यू कितना है, सी वैल्यू 100 माइक्रो, तो 100 माइक्रो मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू माइक्रो मतलब कितना होता है, माइक्रो मतलब होता है सर 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -6, ये होता है माइक्रो का मतलब, ठीक है। ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर क्लोज, क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करें अगर तो देखना था क्या आएगा ये। आप चाहो इसका स्क्वायर करने से पहले क्या करोगे, ये 0 है ना ये, तो मतलब ये अगर इसको आप क्या कर सकते हो ना 12 इंटू 10, तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या जाएगा 100, तो चाहो तो 100 को बाहर ले लो, सीधे 10 ले लो, क्या ले लो सीधे 10, मैं क्या कर रहा हूँ देखना जा रहा, इसमें से 10 को बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144, ठीक है, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस सवाल में, बाकी कुछ नहीं है। 12 का स्क्वायर प्लस, अब देखना जा रहा है ये कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4 है, ये 10 रेज़ टू पावर -3 है, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ 10 बचेगा, कितना बचेगा सिर्फ 10 बचेगा, तो 10, ठीक है, और इधर कितना बचेगा, अब इधर कितना बचेगा 100 है, ये 100 है, तो 10 रेज़ टू पावर 4 बचेगा, कितना बचेगा 10, अच्छा माइनस हो जाएगा, तो इधर जाएगा कितना 10 रेज़ टू पावर 4, और ये -2 बचेगा, मतलब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 100, कितना आ जाएगा ये 100, ठीक है। देखना यहाँ माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाहिए क्या मुझे, एक्सई माइनस एक्सएल, जो मैंने उल्टा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इस सभी का स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे सभी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना जाए ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए और अच्छे से, अगर इसको और अच्छे से सॉल्व किया जाए तो देखते रहिएगा, थोड़ा सा इसको और अच्छे से अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा आपका, इसको और अच्छे से सॉल्व करें अगर तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 10
10 को तो बाहर किया था, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट में क्या जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 144, कितना आ जाएगा 144, ठीक है 144, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये देखो आप इसको माइनस करो, 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 90 है ना ये, हाँ कोई दिक्कत नहीं। एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है ये, तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 10, तो 100 से 10 है माइनस 90, देखो कहीं थोड़ा सा गलत हो रहा है ये, 10 इंटू 10 ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर ठीक है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अच्छा इसमें 10 को बाहर लिया है यार मैंने, सॉरी 10 को बाहर लिया है, तो सिर्फ बचेगा कितना, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81 बचेगा, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने 10 को पहले बाहर ले लिया है। ये आप इसको करेंगे जब 100 माइनस 10 कितना बचेगा 90 बचेगा, 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, लेकिन मैंने 10 को पहले बाहर कर लिया है, जब 10 को बाहर कर लोगे सिर्फ बचेगा अंदर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा अंदर कितना 225, कितना जाएगा 225, तो 10 अंडर रूट में कितना बचेगा 225, कितना बचेगा 225, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 क्या बचेगा 2 to 5 का रूट आप जानते हैं कितना होता है, कितना होता है 15 का रूट है, तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 115, कितना आ जाएगा 115। ये आ गया इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू आ गया 150। अब क्या करेंगे हम, हम क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे 30 इक्वल्स टू क्या लिखोगे जरा बताओ 150, क्या लिखोगे 150 इंटू हो जाएगा आपका आई नॉट, क्या हो जाएगा आई नॉट, तो यहाँ से आई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगा आई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, आई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 30/150 मतलब 0.2, कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ये जाएगा आपका एम्पलीट्यूड करंट, क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड करंट, कितना आ जाएगा एम्पलीट्यूड करंट, तो आ जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2 एम्पलीट्यूड करंट आ जाएगा 0.2, ठीक है। सवाल थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव है कुछ नहीं, बस कैलकुलेटिव है। आई नॉट 0.2 या तो ये हो सकता है तो ये हो सकता है, ये दोनों क्या हो गए खलास हो गए। अब इसमें फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो इसको आप देख लीजिए, इसको देख लिया ना, अब मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है फ्रीक्वेंसी, तो चाहो तो आप एक पेज और ले लो, ठीक है। अजिनो फ्रीक्वेंसी किस पर बोला, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी में बोला हुआ रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, तो एक पेज और ऐड कर रहा हूँ। और रेजोनेट फ्रीक्वेंसी कब होती है जानते हैं, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी होती है जब XL की वैल्यू किसके बराबर होती है, XC की वैल्यू, XL की वैल्यू किसके बराबर होती है, XC की वैल्यू जब बराबर होती है तब जो कंडीशन आता है उस हम कंडीशन को हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, क्या बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। XL क्या होता है यार, XL होता है ओमेगा इंटू, क्या होता है ओमेगा इंटू L इक्वल्स टू क्या लिखोगे, XC क्या होता है यार, XC होता है 1/ओमेगा C, क्या होता है 1/ओमेगा C, तो 1/ओमेगा इंटू C, ठीक है। अब इधर आ जाएगा, इधर इसको भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा 1/LC, क्या बनेगा 1/L इंटू C। अगर स्क्वायर है तो इधर क्या निकालेगा स्क्वायर रूट निकालेगा, कितना हो जाएगा जरा बताइए, तो हो जाएगा 1/√LC, क्या हो जाएगा 1/√LC, क्या हो जाएगा 1/√L इंटू C, ठीक है। ओमेगा क्या होता है आप जानते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√LC, 1/√LC, क्या लिखोगे 1/√LC, क्या लिखोगे 1/√LC, ठीक है। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/2 पाई विदिन रूट होता है LC, क्या होता है L इंटू C, ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। आगे अगर कहीं ऐसे मिलेगा तो मैं सीधे डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। फार्मूला का डेरिवेशन मैंने कर दिया है, ठीक है। अब सारा वैल्यू इसमें रखिए, सारा वैल्यू रखिए इसमें F 1/2 पाई, ठीक है, अंडर रूट में L इंटू C, अंडर रूट में क्या लिखोगे L इंटू C, तो L की वैल्यू बताओ कितना दिया गया, L की वैल्यू दिया गया था आपका, L की वैल्यू कितना है 100 मिली हेनरी और यह है 100 माइक्रोफेरेड, तो 100 मिली हेनरी, और मिली का मतलब मैंने बताया था आपको 10⁻³ और 100 का मतलब कितना है 10 है, तो यहाँ पर बचेगा 10, क्या बच जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपको कितना 10⁻⁻⁴, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10⁻⁻⁴, क्योंकि वो 100 माइक्रोफेरेड है,
माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, उसमें से 2 जीरो कम हो जाएगा, ठीक है। और इधर बचेगा कितना, अच्छा इधर कितना बचेगा, अच्छा ये -1 बचेगा, कितना बचेगा -1, कितना बचेगा -1, ठीक है। अब ये -1 ये हो -4, कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5, तो 1/2 पाई, 1/2 पाई, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 -4, कितना हो जाएगा -5, अच्छा माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना रूट के अंदर, कितना हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा आपका 10⁻5, 10⁻5, ठीक है। इसको अगर लिखें सॉल्व करके और अच्छे से तो 1/2 पाई, 1/2 पाई, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको क्या लिख दो आप, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, इस 10⁻5 को लिख दो 10⁻4, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ ना, इंटू 10, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर बेस बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाता है, अगर बेस बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाता है। अभी देखो इसका रूट आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 10⁻2 बाहर आ जाएगा, ये 10⁻2 का मतलब कितना होता है 100 होता है, कितना होता है 100, इसको आप बाहर करोगे तो 10⁻2 निकलेगा, और 10⁻2 का मतलब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। अच्छा रूट 10 अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर 10 बचेगा, क्या बचेगा रूट के अंदर 10, ये सिर्फ फार्मूले का सवाल है। और रूट के अंदर 10 का मतलब होता है, ये होता है आपका पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है रूट के अंदर 10, जिसकी वैल्यू होती है पाई स्क्वायर, जो लिखा है ना ये 10 की वैल्यू लिखोगे आप कितना पाई स्क्वायर, क्या लिखोगे पाई स्क्वायर। अगर आपको लिखा कहीं 10 वैल्यू है तो उसको आप मतलब अप्रॉक्स में क्या ले सकते हो पाई का स्क्वायर, क्या ले सकते हो पाई का स्क्वायर, अप्रॉक्स में लगभग लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10, जिसकी वैल्यू होती है 10, इधर हो जाएगा आपका 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई। अच्छा पाई स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा, जब रूट से बाहर निकलेगा बताओ जरा क्या बचेगा, जब रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ पाई बचेगा, तो 100 इंटू मल्टीप्लाई बाई पाई, 100 इंटू मल्टीप्लाई बाई पाई, और नीचे कर देंगे डिवाइड, नीचे कर देंगे डिवाइड, कितने से करेंगे डिवाइड 2 इंटू पाई से, 2 इंटू पाई से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 100 कितने टाइम्स में कट जाएगा 50 टाइम्स में, तो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दोस्तों कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज, कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज, ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो अभी कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखेंगे, एक ये वाला और एक आपका आया था ना ये ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है रूट एल सी, क्या होती है रूट एल सी, डायरेक्ट लिखेंगे। ये कौन सा ये ओमेगा है, ये है आपका ओमेगा रेजोनेंस कंडीशन पर ओमेगा है, ध्यान रखिएगा ये कौन सा ओमेगा है, तो ये भी याद रखना है रेजोनेंस कंडीशन पर है, ये किस कंडीशन पर है ये रेजोनेंस कंडीशन पे, भी किस कंडीशन पे रेजोनेंस कंडीशन पे। तो आप आंसर देखो जरा, मैच कराओ जरा ये 0.250, कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। जेई मीन्स पूछा गया, सवाल कठिन नहीं है, ये सवाल कठिन है ही नहीं, बस इसमें कैलकुलेशन है, क्या है कैलकुलेशन है, देखो सब कैलकुलेशन यही तो है ये। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, कह रहे हैं जब ओमेगा एल की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा सी, मतलब जब एक्स एल की वैल्यू क्या हो जाए एक्स सी से बड़ा हो जाए। मैंने बताया था आप फेजर डायग्राम बनाएंगे, ऐसे सवाल जब भी मिले तो आपके लिए क्या करिएगा फेजर डायग्राम बनाइएगा, क्या करिएगा फेजर डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। फेजर डायग्राम से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, फेजर डायग्राम से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इधर होता है आपका फेजर डायग्राम बनाइएगा, ऐसे सवाल जब भी दिख जाए तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है फेजर डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक आप देखिए जरा, अब देखिएगा इधर होता है आपका आर, क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, इधर होता है आपका एक्स एल, क्या होता है एक्स एल, जिसे हम बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इधर होता है एक्स सी, क्या होता है एक्स इंटू सी, इधर होता है एक्स सी एक्सएल और आर होता है, ठीक है। अभी वो बोले हैं क्या एक्सएल की वैल्यू जब ग्रेटर देन एक्स, मतलब जब ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे ओमेगा सी से, मतलब ये है कि जब एक्सएल की वैल्यू इज ग्रेटर देन किससे एक्स सी से, किससे एक्स सी से, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो होता है उसमें जो होता है
मतलब ये जो एक्ससी है लेस देन है एक्सएल से, तो जो बताओ जो रिजल्टेंट आता है रिएक्टिव, ये ऐसे आता है, ठीक। ऐसे आता है, उसमें बताना जा रहा हूँ उसमें क्या होता है। उसमें जो ये होता है आपका वोल्टेज या, हाँ यहाँ पे बोलते हैं वोल्टेज, क्या बोलते हैं वोल्टेज, और इधर होता है करंट, इधर होता है करंट। उसमें जो वोल्टेज होता है वो फाई एंगल क्या होता है, लीडिंग होता है, क्या होता है, फाई एंगल लीडिंग होता है, फाई एंगल लीडिंग होता है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो वोल्टेज जो है करंट से फाई एंगल लीड करता है, या करंट फाई एंगल लैग करता है। तो देखो जरा, करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो फाई एंगल लीड करता है करंट से, या ऐसा बोल सकते हैं करंट जो है वो फाई एंगल लैग करता है किससे, ईएमएफ से। तो एक आंसर देखो क्या सेकंड से मैच कर रहा है, यस, करंट इज लैग बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ मतलब वोल्टेज से, ठीक है। कहते हैं एक्सएल वैल्यू एक्ससी बराबर, मैंने अभी बताया था एक्सएल मतलब जब ओमेगा एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, वह इक्वल्स टू एक्ससी के, तब आता है आपका क्या, ओमेगा एल किसके बराबर, ओमेगा एल किसके बराबर, ओमेगा एल होता है 1/ओमेगा सी के बराबर। और ये कंडीशन तब होती है, और ये कंडीशन तब पाई जाती है जब कैसा कंडीशन होता है, रेजोनेंस कंडीशन। कैसा कंडीशन होता है, रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल वैल्यू एक्ससी के बराबर होती है। उस समय करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, करंट इन द फेज विथ ईएमएफ, मतलब बी का ऑप्शन फर्स्ट, ए का ऑप्शन सेकंड, बी का ऑप्शन फर्स्ट। देखो ऐसा कहीं है, अभी देखो दो मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये दोनों गलत हो गए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों मैच कर, एक और मैच कराइए। जब एक्ससी देखो 1/ओमेगा सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, मतलब ये है कि जब एक्ससी की वैल्यू इज ग्रेटर देन किससे, एक्सएल से, किससे, एक्सएल, ऐसा कंडीशन आ जाए जब एक्ससी की वैल्यू इज ग्रेटर देन किससे, एक्सएल से, तो उस समय जो वोल्टेज आता है, अभी जो डायग्राम ऊपर बना था ये डायग्राम नीचे बनता है, अब इधर आता है वोल्टेज, इधर क्या आता है, चाहो देखो मैं बना दे रहा हूँ, अगर ऐसा कंडीशन आएगा, इसी डायग्राम में बना रहा हूँ, देखिए जरा, अगर ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, और इधर होता है वोल्टेज, इधर होता है वोल्टेज, और ये एंगल होता है, इसे बोलते हैं फेज, इसे बोलते हैं फेज एंगल, ये होता है आपका फाई, क्या होता है, फाई। इसमें देखो वोल्टेज क्या है, करंट से लैग कर रहा है, देखो फाई एंगल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कौन कर रहा है, लैग, वोल्टेज कर रहा है, किससे कर रहा है, करंट से कर रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं करंट इज लीडिंग, किससे लीडिंग, वोल्टेज से लीडिंग। ऐसा देखो कहीं है करंट लीड द ईएमएफ, इसमें देखो करंट जो है वो लीड कर रहा है फाई एंगल किससे, वोल्टेज से। तो सी का ऑप्शन 4 से, सी का ऑप्शन 4 से। रेजोनेंस ये दिया हुआ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर क्या होता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, तो अपने आप मैच हो गया, कौन सा आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखो कितना अच्छा सवाल है, जेईई मेंस में ऐसे ही सवाल पूछते हैं एकदम थ्योरी वाला, तो आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट दिया गया, आर दिया गया है, एल दिया गया है, ठीक है, कोई करेक्टर कर रहा है, अप्लाई वोल्टेज दिया गया है, कह रहे हैं पावर डिसिपेट इन रेजोनेंस कंडीशन। फिर वही बोलते हैं पावर का जो फार्मूला होता है, एवरेज पावर जो डिसिपेट होता है एसी सर्किट में, एवरेज उसका मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखिएगा जरा क्या है फार्मूला, वो फार्मूला है वी आर एम एस, वो फार्मूला है आपका वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी आर एम एस इंटू मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस, आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर करंट इंटू होता है कॉस फाई, क्या होता है, कॉस फाई, कॉस फाई बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर कॉस फाई, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। ये होता है एसी सर्किट में जो पावर, एसी सर्किट में जो पावर डिसिपेट होता है सर्किट में, एसी सर्किट में जो पावर डिसिपेट होता है उसकी फार्मूला है ये, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, पी एवरेज, ठीक है, पी एवरेज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। और कॉस फाई क्या होता है सर, ये होता है कॉस फाई बोलते हैं पावर फैक्टर, और कॉस फाई की जो वैल्यू होती है, कॉस फाई उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सर आर बाई जेड, क्या होता है, आर बाई जेड, आर होता है रेजिस्टेंस और जेड को जानते हो आप, इसे बोलते हैं सर्किट इम्पीडेंस, सर्किट इम्पीडेंस। लेकिन उन्होंने बोला हुआ रेजोनेंस कंडीशन में, और रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट इम्पीडेंस होता है, जो सर्किट इम्पीडेंस होता है वो आर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। किस कंडीशन में बराबर होता है सर, ये बराबर होता है रेजोनेंस कंडीशन में होता है। जब ऐसा है तो बताओ कॉस फाई वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस फाई वैल्यू सर यहाँ से आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 1, क्यों आ जाएगी 1,
क्योंकि आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जेड के बराबर हो जाएगी। तो आर अपॉन आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉस फाइव वैल्यू हो जाएगी 1। जब कॉस फाइव वैल्यू 1, बताओ यहाँ से पी एवरेज कितना आ जाएगा, पी एवरेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पी एवरेज आ जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वी आर एम एस, ठीक है, वी आर एम एस। और चाहे तो आप आई आर एम एस को ले सकते हो, आई आर एम एस को वी आर एम एस क्या ले सकते हो, वी आर एम एस इंटू डिवाइडेड बाई सर्किट इम्पीडेंस जेड, सर्किट इम्पीडेंस जेड। कैसे निकाला सर, तो वी आर एम एस क्या होता है, वी अभी लिखा था मैं पिछले सवाल में, वी आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस होता है आई आर एम एस, क्या होता है, वी आर एम एस होता है आई आर एम एस। जो वी आर एम एस होता है, लिख रहा हूँ फार्मूला यहाँ पे, वी आर एम एस जो होता है, वी आर एम एस, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस इंटू सर्किट इम्पीडेंस जेड होता है। और यहाँ पर जेड की वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो जो एवरेज पावर आ जाएगा, एवरेज पावर कितना आ जाएगा, जो एवरेज पावर आ जाएगा, जो यहाँ से एवरेज पावर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, पी एवरेज। देखिएगा पी एवरेज जो आ जाएगा, पी एवरेज, एवरेज पावर डिसिपेट इन सर्किट, एवरेज पावर डिसिपेट इन सर्किट, वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस क्या आ जाएगा, वी आर एम एस का स्क्वायर। तो वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, डिवाइडेड बाई जेड। जेड की वैल्यू क्या है जरा बताओ, जेड की वैल्यू अभी भी निकाला था आपने रेजोनेंस कंडीशन पे, जेड की वैल्यू आर के बराबर होती है, क्या होती है, आर के बराबर होती है। किस कंडीशन में होती है, ये होती है रेजोनेंस कंडीशन में। वी आर एम एस की वैल्यू, सॉरी जेड की वैल्यू आर के बराबर होती है। तो बताओ जो एवरेज पावर आएगा, अब यहाँ से निकालो जरा क्या आएगा। वी आर एम एस आपको दिया गया क्वेश्चन में, कितना दिया गया है, दिया गया 250, तो 250 ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 250, मल्टीप्लाई बाई 250, ठीक है, इंटू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा आर वैल्यू कितना है, आर वैल्यू 5, कितना है 5 से कर दिया कितने टाइम्स, 5 टाइम्स में। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो आ जाएगा कितना, जरा बताओ, आ जाएगा आपका 125, कितना आ जाएगा 125, 125 इंटू 10 रेज टू पावर 2, इंटू 10 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो इन्होंने पूछा हुआ वाट, आंसर जो आएगा किस में आएगा, वो वाट में आएगा। अब ये आएगा, ये आ गया आपका एवरेज पावर, क्या आ गया, एवरेज पावर कितना आ गया 1 to 5, 1 to 5, ये आ गया आपका एवरेज पावर, क्या आ गया, एवरेज पावर, ठीक है, क्या आ गया एवरेज पावर, एवरेज पावर जो आ गया, एवरेज पावर जो आ गया कितना आ गया, यहाँ से जो एवरेज पावर आ गया वो आ गया आपका ध्यान से, जो एवरेज पावर आ गया वो आ गया आपका 1 to 5, कितना आ गया 1 to 5, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 2 हमसे पूछे हैं रेशियो में। तो बताओ जरा यहाँ पर क्या भरोगे आप, यहाँ भरोगे 1 to 5, क्या भरोगे 1 मतलब 125, 125। तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या भरेंगे 125। अच्छा सवाल है, जेई में सवाल बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 5, और कॉस 5 होता है आर बाई जेड, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर, और यहाँ पे जेड होता है आर बराबर, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है, आर अपन आर बन जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे इन एलसीआर सीरीज सर्किट, कह रहे हैं इंडक्टर दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, सब कुछ दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई, कह रहे हैं वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, कह रहे हैं करंट लीड विद द वोल्टेज। मैंने अभी बताया था मैंने आपको कि पहले बनाएंगे फेजर डायग्राम, क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम, ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फेजर डायग्राम, देखिए कह रहे हैं कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज से, और कितना लीड कर रहा है जरा बताओ, 45 डिग्री, कितना लीड कर रहा है 45 डिग्री। जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितना एंगल लीड कर रहा है 45, कितना एंगल लीड कर रहा है 45। तो देखिएगा जरा, ठीक, अब देखना मेरा, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि जो ये एंगल बन रहा है फाई, जो फेज डिफरेंस फाई आ रहा है, कितना आ रहा है जो बताओ, ये आ रहा है 45 डिग्री, कितना आ रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। और ये अच्छा इधर क्या
क्या होता है, इधर होता है आपका एक्स, बताया था मैंने, इधर होता है आपका एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, इधर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी, और इधर क्या होता है यार, इधर होता है आर, इधर क्या होता है आर। अगर ये ज़्यादा है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर होता है, इधर हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। अगर यहाँ से लिखोगे 10 फाई, क्या लिखोगे, फार्मूला लिखोगे 10 फाई, तो 10 फाई क्या हो जाएगा, 10 फाई जो हो जाएगा 1045, मतलब 10 फाई बोलो 1045 कितना हो जाएगा, बताओ 1045 हो जाएगा आपका एक्स एल माइनस एक्स सी। लेकिन यहाँ पर एक्स सी माइनस एक्स एल हो, क्यों, क्योंकि एक्स सी ज़्यादा है, किस से ज़्यादा है, एक्स एल से ज़्यादा है, तो एक्स सी माइनस एक्स एल, तो एक्स सी माइनस एक्स एल क्या लिखोगे आप, एक्स सी, अब लिख रहा हूँ एक्स इंटू सी, एक्स इंटू सी माइनस हो जाएगा एक्स इंटू एल, एक्स इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा आर, डिवाइडेड बाई आर। ठीक, ये कितना है 45 है। अगर ये 45 है तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स सी की वैल्यू माइनस एक्स एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, हो जाएगी आपके आर के बराबर, किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे आर, क्या लिख देंगे आर। ठीक है, अब बताओ एक्स सी को क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। ठीक है, दिया गया ओमेगा आपको, ओमेगा दिया गया, कितना दिया गया 300। तो अगर चाहो तो मैं एक स्टेप और लिख रहा हूँ, एक्स सी हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एल माइनस, ठीक है, एक्सएल हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा 1/ओमेगा सी, क्योंकि एक्स सी है ना ये, तो 1/ओमेगा सी क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 1, क्या लिखेंगे 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी माइनस हो जाएगा ओमेगा एल, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा आर के बराबर। ठीक है, आप देखो जरा, तो 1/, हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, तो 1/ओमेगा, ओमेगा बोल दिया गया आपको, ओमेगा बोलो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना है, तो लिख लीजिए कितना है, जरा बताओ, ये है आपका कितना 300, कितना है 300, ठीक है, इंटू सी। अब ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ओमेगा है, ओमेगा बोलो कितना है 300 है, तो 300 इंटू एल की बोलो जरा बताओ, जो एल है वो कितना दिया गया है 30 मिली हेनरी, 30 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ठीक है, प्लस, और आर को हमें कितना दिया गया क्वेश्चन में, आर को दिया गया 1, कितना दिया गया हम, अब देखो 2 0 1 3 0 खत्म हो जाएगा, 3 3 9 में प्लस 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर 10 आ जाएगा तो 1/300 इंटू सी किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 10 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर। यहाँ से सी की वैल्यू कितना है, यहाँ से सी की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा आपका सी की वैल्यू। लेकिन हमसे देखो यहाँ पर पूछे 1/x इंटू 10⁻³ तो मतलब इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे, तो जब सी इसको जब ऊपर लेकर जाओगे तो सी कोस्ट क्या आ जाएगा, सी कोस्ट हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻³ क्या लिखोगे 10⁻³ ठीक है, फैरेड में आएगा। बताओ यहाँ से एक्स वैल्यू देखो, इन्होंने कैपेसिटेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ 1/x 10⁻³ फैरेड, ये भी किस में आएगा फैरेड में आएगा, किस में आएगा फैरेड में आएगा। अब यहाँ से जरा मैच कराओ तो जब एक्स की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा 3, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3, क्या आ जाएगी 3, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगा। अच्छा सवाल था, जेईई मेंस 2021 पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन अ सर्किट अ मेटल फिलामेंट दिया गया, लैंप दिया गया है, ठीक है, कैपेसिटेंस दिया गया है 200 वोल्ट, सी माइक्रोफेराड सब कुछ दिया गया, वोल्टेज दिया गया है, कह रहे लैंप का दिया है, पावर दिया गया है, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप वो भी दिया गया है। हमसे पूछ रहे हैं कि फेज, कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज बिटवीन द करंट एंड द फेज दिया गया 5 दिया गया है, पूछ रहे हैं कैपेसिटेंस बताना है और 5 बताना है। कह रहे हैं कि कोई फिलामेंट बल्ब है, उसको आपने क्या किया है, किसके साथ ऐड कर दिया है, एक कैपेसिटर के साथ। तो देखो मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ये फिलामेंट है, फिलामेंट समझते हैं बल्ब, मतलब बल्ब का ये फिलामेंट, ये बल्ब का फिलामेंट हो गया, ठीक है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, उसके साथ लगा हुआ एक कैपेसिटर, क्या लगा हुआ है एक कैपेसिटर। मैं इसे देखिए बना रहा हूँ डायग्राम, थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा,
डायग्राम थोड़ा बचपन से ही खराब है, तो डायग्राम पे नहीं जाएंगे। ये हो गया एसी सोर्स, क्या हो गया एसी सोर्स, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखना जरा यार, अच्छा इस फिलामेंट को चाहो तो फिलामेंट इसी सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, फिलामेंट को सीधे इक्विवेलेंस कर सकते हैं रेजिस्टेंस की, किसके, इक्विवेलेंस की कर सकते हैं रेजिस्टेंस के, मतलब इस फिलामेंट का जो होता है रेजिस्टेंस उसको सीधा ले सकते हैं रेजिस्टेंस, क्या ले सकते हैं, रेजिस्टेंस ऐसे। और इधर क्या था, इधर था आपका कैपेसिटर, इधर क्या था, कैपेसिटर, ठीक है, इधर था कैपेसिटर, और ये जो है आपका, ये बनेगा आपका एसी सोर्स, क्या बनेगा, एसी सोर्स ऐसे, ठीक है, एसी सोर्स, ठीक है। अब देखो जरा सब कुछ सही दिया कर है कि जो रजिस्टर है इसमें कितना पावर कंज्यूम हो रहा है 500, और कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 100। तो पहले हम निकालेंगे करंट, जो सर्किट से करंट निकला, आप जानते हैं दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, उस सीरीज में करंट सेम होता है, तो पहले निकालेंगे करंट। करंट कैसे निकालोगे, तो आप जानते हैं जो पावर होता है, पावर, पावर क्या होता है, पावर होता है सर V इंटू आई, क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है। और ये आई कौन सा होगा, आई आर एम एस पावर कितना दिया गया है 500, कितना दिया गया है 500, ठीक है, इंटू वी को कितना दिया गया है, वी वैल्यू 100, कितना दिया गया है 100, तो 100 इंटू आई, यहाँ से आई, और ये जो आई आएगा यही आएगा आपका आई आर एम एस, क्या आएगा, आई आर एम एस, कितना आ जाएगा तो आई आर एम एस, यहाँ से जो आई आ जाएगा हो जाएगा आई आर एम एस, आई आर एम एस किसके बराबर हो जाएगा, ये जाएगा आपका 5 के बराबर, किसके बराबर, 5 के बराबर, मतलब जो करंट है सर्किट से आई आर एम एस कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अगर 5 आ गया तो यहाँ से आप निकाल लीजिए रेजिस्टेंस, क्या निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है V बराबर आई इंटू आर, क्या होता है V बराबर आई इंटू आर, तो V इक्वल्स टू V कितना है 100 है, कोई दिक्कत नहीं सर, V क्या है 100 है, अगर 100 है अगर V 100 है क्या लिखिए 100, ठीक है। तो 100 इक्वल्स टू आई को बताओ कितना है, आई की वैल्यू आपका 5, कितना है 5 इंटू आर, आर कितना आ जाएगा बताओ, आर की वैल्यू हम निकालना है, आर हमें निकालना है, तो आर कितना आ जाएगा, यहाँ से आर आ जाएगा कितना 20, कितना आ जाएगा 20, तो जो आर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आ गया 20 को, ठीक है। अब देखना देगा कह रहे हैं कि अच्छा आर एम एस निकल गया, अच्छा इन्होंने वोल्टेज दिया हुआ है, वी आर एम एस कितना दिया गया है 200, और आप जानते हैं कि जो वी आर एम एस होता है, आप जानते हैं जो वी आर एम एस होता है, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, वो होता है फार्मूला, वो होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला जरा बताओ, फार्मूला होता है आई आर एम एस, क्या होता है आई आर एम एस, आई आर एम एस इंटू सर्किट इम्पीडेंस जेड, इंटू सर्किट इम्पीडेंस जेड। वी आर एम एस कितना दिया गया, वी आर एम एस दिया गया 200, कितना दिया गया है 200, ठीक है, इज इक्वल टू आई आर एम एस बताओ, आई आर एम एस अभी निकाला था आपने कितना था 5, कितना निकाला था 5 इंटू सर्किट इम्पीडेंस जेड, सर्किट इम्पीडेंस जेड, यहाँ से सर्किट इम्पीडेंस जेड की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 40 ओम, कितना आ जाएगा 40 ओम, यह जाएगा सर्किट इम्पीडेंस जेड की वैल्यू, यह जाएगा सर्किट इम्पीडेंस जेड की वैल्यू, कितना आ जाएगा बताओ, यह जाएगा आपका 40 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट इम्पीडेंस जेड निकल गया, ठीक है। और आप जानते हैं सर्किट इम्पीडेंस जेड क्या होता है, मैं यहाँ पे एक और स्लाइड ले रहा हूँ, सर्किट इम्पीडेंस जेड क्या होता है, सर्किट इम्पीडेंस जेड होता है, सर्किट इम्पीडेंस जेड होता है विदिन रूट, आप जानते हैं विदिन रूट आर का स्क्वायर, विदिन रूट आर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ब्रैकेट के अंदर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, तो एक्स इंटू एल माइनस एक्स इंटू सी, एक्स इंटू एल माइनस एक्स इंटू सी पूरे का होल स्क्वायर, ये होता है आपका जेड। जेड कितना दिया गया, जेड दिया गया आपको कितना निकाला था आपने 40, 40 का अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करो तो उठ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 40, 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600, कितना आ जाएगा 1600, यहाँ पे लेकिन डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्क्वायर करके, क्योंकि जेड की वैल्यू 40 है, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, आर की वैल्यू कितना 20 है, 20 का 100 हो जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, प्लस प्लस हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल माइनस एक्स इंटू सी, एक्स एल माइनस एक्स इंटू सी, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200, किसके बराबर जरा बताओ, ये हो जाएगा आपका एक्स एल माइनस एक्स इंटू सी, इस पूरे करेंगे स्क्वायर, इस पूरे करेंगे
स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालोगे तो रूट निकालने पर क्या मिलेगा, तो एक्स एल क्या मिलेगा, एक्स एल यहाँ से आ जाएगा एक्स इंटू एल माइनस एक्स इंटू सी, ठीक है। ये जाएगा कितना, ये जाएगा आपका कितना आ जाएगा ये, तो 20√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20√3, ये जाएगा आपका 20√3 ये जाएगा, ठीक है। एक्सएल माइनस एक्सी, अच्छा एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है ओमेगा, ये क्या होता है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, माइनस 1/ओमेगा सी। हमसे पूछे हैं सी, हमसे क्या पूछे हैं सी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो 20, ठीक है, √3, 20 इंटू √3। अब ओमेगा एल कितना दिया गया देखो जरा, इसमें से आप इधर देखिए प्रीवियस में रहिए, ठीक है। सी को पूछा ना ये, ओमेगा की वैल्यू शायद हमें दी गई है, ओमेगा दी फ्रीक्वेंसी दी गई, क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ये थोड़ा सा सवाल जो है आपका थोड़ा सा ये कठिन चला जाएगा, कठिन नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। जेड निकाल लिया ठीक है, आर निकाल लिया ठीक है, सी की वैल्यू निकालनी है तो between the apply voltage phi है, magnitude of phase angle assume that ड्रॉप 100 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। सी दिया गया है तो एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, चलो ओमेगा निकालो फिर, ओमेगा दिया गया है, ओमेगा कितना है, सॉरी अच्छा एक्स, सॉरी यार क्या लिख रहा है ये सर, सीरीज एलसीआर सर्किट में सिर्फ यहाँ पर एक्स सी का स्क्वायर होगा, वो वही मैं बोल रहा हूँ, क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़, सिर्फ यहाँ पर एक्स सी का स्क्वायर बनेगा, किसका स्क्वायर बनेगा, सिर्फ एक्स सी का, सॉरी हम क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ एक्स सी का स्क्वायर लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स सी का स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ देखिएगा थोड़ा सा बस, सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे एक्स सी का स्क्वायर, बाकी सब सही है इधर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या करेंगे, मैं इसको क्या किया था, LCR ले लिया था, क्या लिया था, LCR सर्किट, लेकिन है आपका सिर्फ रेजिस्टेंस, और देखिएगा इधर हो जाएगा एक्स सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स इंटू सी, पूरे का करेंगे स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका क्या, एक्स इंटू सी पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू सी पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा एक्स इंटू सी, क्या हो जाएगा एक्स इंटू सी, और एक्स सी जानते हैं क्या होता है 1/ओमेगा सी, क्या होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया गया, हमें ओमेगा नहीं दिया गया, हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी, तो आप जानते हैं ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πf, क्या होता है 2πf, तो 2π और नीचे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी इंटू हो जाएगा सी, किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ये जाएगा आपका 20√3 के, किसके बराबर हो जाएगा 20√3 के, ठीक। सी यहाँ से कितना आ जाएगा, सी यहाँ से आ जाएगा, देखिए सारा वैल्यू नीचे ले लीजिए, सी आ जाएगा 1/, सारा वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूँ 1/20, 1/20 इंटू 2, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया था, फ्रीक्वेंसी दिया गया था साथ 50, कितना दिया गया था 50, ठीक है। अब क्या करिए, पाई और √3 को एक साथ लिख लीजिए, पाई इंटू √3 को एक साथ लिख लीजिए, क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं, पाई इंटू √3, क्योंकि हमें पाई √3 की वैल्यू हमें देखो क्वेश्चन में गिवन है, पाई √3 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है कितना है, अप्रॉक्सीमेट 5 आप ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 5 लेंगे जब सी की वैल्यू कितना आएगा, तो सी जो आ जाएगा 1/, अब देखो जाएगा ये 2 0, ये हो जाएगा 2 to 4, 5 हो जाए 20, तो 20 को इधर कर लीजिए, ठीक है, 2 to 4, 4 5 20, इधर हो जाएगा 2 0 और ऐड कर लो तो हो जाएगा आपका कितना, इतना, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि आपको ये वैल्यू दी गई है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक 0 और आ जाएगा, तो सी वैल्यू कितना आ जाएगा आपका कितना 1/5 to 10, तो आ जाएगा 4 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। इसको ऊपर लेकर जाओगे पावर का टर्म्स में, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, लेकिन ये किस में आएगा, ये आएगा आपका फैरेड में, किस में आएगा, फैरेड, किस में आएगा, फैरेड में आएगा, ध्यान से रखिएगा, जो आंसर आएगा आपका, ये आंसर किस में आएगा, फैरेड में आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा फैरेड में। अच्छा लेकिन हमें आंसर दिया माइक्रो फैरेड में, तो माइक्रो बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो इसी को हम लिख सकते हैं हम 100 इंटू 10⁻⁻⁶,
10⁻⁻6 और -6 का मतलब क्या होता है फैराड। तो आपका जो आ जाएगा सी की वैल्यू हमसे पूछा गया है, बताओ सी की जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा 100, क्योंकि माइक्रो है ना तो सी को हो जाएगा 100। ये हो जाएगा आपका इस वाले पार्ट का आंसर सी, क्योंकि सी किस में माइक्रो फैराड में, सी को कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, सी की जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा 100, सी की जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा 100। सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी सर आपकी 100। ठीक है ना। और दूसरा क्या पूछे देखो जरा, दूसरा कह रहा है कि फेज डिफरेंस बताना है। फेज क्या होता है जानते हैं, फेज क्या होता है, तो 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10 ठीक है, 10 जो होता है वो होता है एक्स सी, वो क्या होता है एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, क्या होता है डिवाइडेड बाई आर। ये होता है आपका फेज डिफरेंस का फार्मूला एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, एक्स सी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, एक्स सी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना था जोड़ दो, एक्स सी की वैल्यू था 20√3, कितना था 20√3, कितना था 20√3 डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू कितना था 20 था, आर की वैल्यू कितना था 20 था, तो यहाँ लिख देंगे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 10/5 वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 10/5 की जो वैल्यू आ जाएगी 10/5 तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3। तो बताओ 10/5 √3, तो 5 वैल्यू बताओ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 5 की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी आपकी 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 5 की वैल्यू, मतलब फेज का डिफरेंस, फेज का डिफरेंस वो भी एंगल में कितना एंगल आ गया 60 डिग्री। तो आपको देखो दोनों आंसर निकल गया, कौन कौन सा, सी और। अच्छा सवाल था ये, जेईई एडवांस पूछा गया सवाल है ये 2021 पेपर 2 में, अच्छा सवाल था ये, दोनों वैल्यू निकाल लिया 100 और 60 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल और बेहतर सवाल है ये, कह रहे इन द गिवन सर्किट द एसी सोर्स है दिया गया है ओमेगा दिया है, कंसीडरिंग द इंडक्टर कैपेसिटर आइडियल, कह रहे हैं व्हाट करंट फ्लो द सर्किट। अब देखो ये जो सर्किट है इसमें अगर ये आई पूछ रहे हैं तो अगर यहाँ से आई गया तो कुछ करंट ऊपर जाएगा यार, जिस हम मान लो नाम दे दिया कैपेसिटर में जा रहा है आईसी नाम दे दो, कुछ करंट नीचे आएगा, इंडक्टर मारा है तो आईएल नाम दे दो, क्या दे दो आईएल। अब देखो एक बात बताना चाह रहे थे, ये दोनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दोनों किस में लगे हुए हैं पैरेलल लगे हुए हैं, इन दोनों का क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा सेम होगा, क्या होगा क्यों, क्योंकि इसमें लगे हुए दोनों, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और जो होगा 200 वोल्ट, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो मैं बना रहा हूँ फेजर डायग्राम, क्या बना रहा हूँ फेजर डायग्राम, देखिए इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल है उसको मैं यहाँ पर सेम कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ सेम कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखना, और आप जानते हो कि अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में जो करंट फ्लो करता है, करंट और उसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है, यहाँ पर लिख सकते हो आप वोल्टेज, मैं आप क्या लिख लूँगा वोल्टेज। ठीक है, इसको मैं रिफरेंस मान कर चल रहा हूँ। अब देखिएगा, और कैपेसिटर में और करंट में, सर कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज में करंट क्या होता है π/2 एंगल लीडिंग होता है, π/2 लीडिंग किससे वोल्टेज से। तो आप यहाँ बनाएंगे, यहाँ पर देखो यहाँ बना रहा हूँ π/2 एंगल लीडिंग, मतलब एंगल π/2 नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर मतलब करंट क्या करता है लीड करता है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए कितना 5 मान लीजिए। ठीक है, अच्छा इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से क्या होता है लीडिंग होता है वोल्टेज, तो इसको आप ऐसे बनाओ। ठीक, ठीक है, आप देखिएगा, अब इसको मान लीजिए 5, इस वाले एंगल को मान लीजिए क्या 5, क्या मान लीजिए 5, इस वाले एंगल को आप मान लीजिए 5, क्या मान लीजिए 5, ये आपको 5, ठीक है, क्या है 5, और इसको आप क्या मान लीजिए 5/2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 5/2, इसको मान लीजिए 5/2। ठीक है, ये आपका करंट होगा IC, क्या होगा कैपेसिटर में करंट, और ये हो जाएगा I, क्या हो जाएगा I × L, ये हो जाएगा I × L, L मतलब इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है I × L। ठीक है, ये वोल्टेज है। अब देखो जरा, अभी पहले निकालना IC निकालना है, IC कैसे निकालेंगे, तो आपको देखो दिया गया है VRMS दिया गया है, और आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप जानते हैं अच्छी तरीके से जो VRMS होता है, VRMS जो होता है वो क्या होता है, जो VRMS का जो फार्मूला होता है अच्छी तरीके से जानते हो, VRMS का जो फार्मूला होता है वो होता है IRMS, क्या होता है IRMS, क्या होता है IRMS। ठीक है, IRMS इंटू सर्किट इम्पीडेंस Z,
क्या होता है सर्किट इम्पीडेंस। यहाँ पर इम्पीडेंस बताओ क्या हो जाएगा, सी और आर है, तो यहाँ पर सीधे से लिखेंगे विद इन रूट, क्या लिखोगे विद इन रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, क्या लिखोगे आप आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। आर कितना है 100 है, तो 100 का स्क्वायर ऐसे लिख दो 100 का स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का स्क्वायर ध्यान रखिएगा प्लस क्या लिखोगे, अब आगे लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे सी, सी कितना है 100 माइक्रोफेरेड है, तो 100 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इनटू, लेकिन यहाँ पर सी क्या होता है एक्स सी होता है, एक्स सी का मतलब होता है 1/ओमेगा सी, क्या होता है 1/ओमेगा सी, ओमेगा को कितना दिया 100 दिया, तो 1/100 1/100 10⁻⁻6, तो कट करा जाएगा नीचे 1/10⁻⁻6 -2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+2 मतलब 100, कितना जाएगा डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखिएगा 100, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हूँ मैं जाएगा 100 का स्क्वायर, क्या जाएगा 100 का स्क्वायर, इसमें 100 कॉमन कर लीजिए। अब वी आर एम एस दिया गया, वी आर एम एस कितना है 200 है ये, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 200 इंटू आई आर एम एस, क्या लिखोगे आई आर एम एस, और आई आर एम एस लिखेंगे किस में जा रहा है ये कैपेसिटर वाले में, और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 100√2, कितना हो जाएगा 100√2, क्या हो जाएगा 100√2, यहाँ से जो आई सी की वैल्यू आ जाएगा आई सी, ठीक है, आई सी वैल्यू कितना जाएगा, आई सी वैल्यू आ जाएगा आपका √2, क्या जाएगा √2, क्या जाएगा आई सी वैल्यू, ठीक है। आई सी को हमने कितना निकाला, आई सी को हमने निकाला √2, सॉल्व करेंगे √2 आएगा, ठीक है। आई सी निकलेगा, ऐसे निकाला आई आर किस में जा रहा है नीचे वाले जा रहा है, फिर लिखोगे वी आर एम एस, फिर वही फॉर्मूला वी आर एम एस किसके बराबर हो जाएगा, तो वी आर एम एस सर हो जाएगा आई आर एम एस इंटू सर्किट इम्पीडेंस जेड, सर्किट इम्पीडेंस जेड। अब यहाँ पर सर्किट इम्पीडेंस जेड क्या हो जाएगा बताओ, √2 में क्या हो जाएगा सर्किट इम्पीडेंस जेड, वी आर एम एस कितना दिया गया, वी आर एम एस वही है कितना 200 है ये, वी आर एम एस वही है कितना 200 है ये, तो 200 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर बताओ किस में करंट निकाल रहे हो आप, इसमें निकाल रहे हो करंट इंडक्टर वाले ब्रांच में, तो आई लिखेंगे इंटू यहाँ पे लिखेंगे एल, ठीक है। अब यहाँ पे सर्किट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, सर्किट इम्पीडेंस विद इन रूट, क्या लिखोगे आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, क्योंकि अब नीचे आर है और इंडक्टर आर का स्क्वायर प्लस इंडक्टर का स्क्वायर, आर कितना है 50 है, आर कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर प्लस लिखोगे आप, ठीक है। अब इधर दो एक्सेल क्या होता है यार, एक्सेल होता है ओमेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखना थोड़ा सा, एक्सेल होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा कितना है 100 है, एल कितना है 0.5 है, तो 100 में 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 500, एक अंक पर इसमें लगाएंगे आ जाएगा 50 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 50 का स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 50 का स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ 50 का स्क्वायर, 50 देखो स्क्वायर है तो इसको बाहर ले सकते हैं आप, तो क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 200, क्या आ जाएगा 200 इंटू आई एल, ये हो जाएगा आपका 50√2, क्या आ जाएगा 50 इंटू √2, ठीक है। यहाँ से जो आई आ जाएगा एल, मतलब जो करंट आ गया इंडक्टर वाले ब्रांच में वो कितना आ गया, यहाँ से आ गया कितना 2√2, कितना आ गया 2√2, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2√2, कितना आ जाएगा 2√2, जो इंडक्टर वाले ब्रांच में जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा 2√2, कितना आ जाएगा 2√2। हमें आईसी पता चल गया, आईजर पता चल गया, नेट करंट पूछे हैं सर्किट में, अच्छा फेज भी निकालना है, ये फेज भी निकालना है, बताओ 10⁵ क्या हो जाएगा, फेज बताओ जरा 10⁵ क्या हो जाएगा, 10⁵1 क्या हो जाएगा, ∅1 बताओ जरा, ये हो जाएगा आपका 1/ओमेगा सी, या ऐसे हो सकते हैं एक्स सी, क्या बोल देंगे एक्स इंटू सी डिवाइडेड बाई आर, अब देखना डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, 1 एक्स सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी, और 1/ओमेगा बोली कितना है, ओमेगा 100, कितना है 100 इंटू सी बोली कितना है 100 माइक्रोफेरेड, तो 100 आप देखिएगा 100 एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, नीचे आर है तो हो जाएगा 1/ओमेगा सी आर, क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी आर, ओमेगा की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻6, अच्छा आर की वैल्यू कितना दिया गया है, आर की वैल्यू 100 है, कितना है 100 है। अब देखो जरा यार 2 0 2 4 0 जो 6 0 पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, अगर 10⁵ वैल्यू 1 तो ∅1 वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ∅1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 45, कितनी आ जाएगी 45, मतलब जो पहला आ जाएगा फेज डिफरेंस वो कितना आ जाएगा 45 एंगल 45 डिग्री, ये जाएगा ∅1, क्या जाएगा ∅1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ∅1 तो 45 आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे 10⁵2, क्या निकालेंगे 10⁵2, कितना आएगा 10⁵2 जरा बताइए, तो 10⁵2 यहाँ लिख रहा हूँ देखिए 10⁵2 सेम वही चीज लिखोगे, 10⁵2 क्या लिखोगे, अभी मैंने क्या लिखा था
एक्स सी, यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स एल, क्या लिखोगे एक्स इंटू एल डिवाइडेड बाई आर, डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे, फिर वही बोलूँगा एक्सएल क्या हो जाएगा ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है। एक्सएल क्या हो जाएगा ओमेगा एल हो जाएगा, एक्सएल क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, ठीक है। अब देखो ओमेगा बोले कितना है एक्सएल इंटू ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू एल, ठीक है। नीचे हो जाएगा आर, नीचे क्या हो जाएगा आर, ठीक है। ओमेगा वैल्यू कितना जब, तो ओमेगा वैल्यू दिया गया आपको कितना 100, कितना दिया गया 100, ठीक है। एल की वैल्यू कितना दिया गया, एल दिया गया आपको कितना 0.5, तो 0.5 नीचे हो जाएगा आपका कितना 50, नीचे कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 50, 50 अपना 50 आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। अगर 10 फाइव टू बोलूँ 1, तो फिर बोलूँगा 5 टू बोलूँ कितना आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री, मतलब 5 टू की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। 5 बोलूँ 45, 5 टू बोलूँ 45, 45 प्लस 45 90, और दो वेक्टर अगर 90 पर हैं तो आप जानते हैं उनका जो रिजल्टेंट आता है, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हैं उनका जो रिजल्टेंट आता है वो विदिन रूट क्या आता है, विदिन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा जरा बताओ, यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर सी प्लस प्लस आई स्क्वायर सी इंटू आई स्क्वायर एल, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बताओ जरा रखो जब वैल्यू, तो वैल्यू रखने पर जो आ जाएगा आपका आंसर, तो देखिए जब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आंसर लिख रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो, कुछ कठिन नहीं है यार ये। आई स्क्वायर सी कितना है, आई स्क्वायर सी निकाला था मैंने, तो रूट टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। अच्छा आई स्क्वायर एल कितना था, आई एल 2 स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 √2 का हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 अंदर। अच्छा जब ऐड करेंगे अंडर रूट में 10 का, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 पॉइंट समथिंग आएगा 3.16 एम्पियर, 3.16 एम्पियर। मतलब जो करंट आ गया आई नेट करंट, यहाँ लिख रहा हूँ नेट करंट आई, वो कितना आ गया, वो आ गया आपका कितना 3.16 एम्पियर, ये आ गया नेट करंट। ये जो सवाल था ये एडवांस से भी अच्छा सवाल है, जो भी आपने किया ना एडवांस का सवाल, उससे भी बेहतर सवाल है ये। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अभी आपने जो सवाल किया है एडवांस का पिछला वाला, ये उससे भी बेहतर सवाल है ये वाला, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो आपका आंसर दिख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जेईई मेंस में पूछा गया सवाल देखा जाए 2021 में। अब देखो अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि 2 सर्किट दिया गया है ए एंड बी, ठीक है। कह रहे हैं ओमेगा बताना किस फ्रीक्वेंसी पर, कह रहे हैं एवरेज पावर डिसिपेट इन वन साइकिल सेम, कह रहे हैं दोनों जो है पावर क्या हो रहा है डिसिपेट सेम हो रहा है। मैंने बताया तभी पावर का फार्मूला क्या था, बताओ पावर का फार्मूला भी लिखा था मैंने आपको, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई, क्या लिखा था कॉस ऑफ फाई। तो यहाँ आप लिखेंगे P1 एवरेज पावर, P1 क्या हो जाएगा बताओ जरा, तो VRMS क्या हो जाएगा VRMS, ठीक है, इंटू IRMS मल्टीप्लाई बाई IRMS इंटू सर्किट इंटू कॉस ऑफ फाई, और कॉस फाई बोली होती है R/Z, क्या होती है R/Z। और सिर्फ अगर रेजिस्टेंस है तो सिर्फ रेजिस्टेंस है तो R/Z, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा R हो जाएगा, क्या हो जाएगा R हो जाएगा, R सार कैंसिल हो जाएगा। और VRMS इंटू IRMS, और आ जानते हैं आप IRMS जो होता है, IRMS जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है VRMS, क्या होता है VRMS डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई R लिखोगे, क्या लिखोगे R, क्योंकि IRMS क्या हो जाएगा VRMS इक्वल्स टू IRMS इंटू R, तो IRMS आ जाएगा VRMS डिवाइडेड बाई R। यहाँ से जो P1 आया, P1 यहाँ से जो P1 आया पावर, यहाँ से जो P1 आया पावर वो कितना आ गया जरा बताओ, यहाँ से P1 आ गया, P1 पावर वो कितना आ गया, वो आ गया आपका VRMS का स्क्वायर, V स्क्वायर RMS, ठीक है। नीचे डिवाइड हो जाएगा किससे R से, किससे डिवाइड हो जाएगा R से, ठीक है। P1 हो गया, ऐसे निकालो P2 सेम वही निकालेंगे, तो P2 निकालने के लिए क्या करोगे, सेम वही फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सर, तो VRMS IRMS R/Z, तो VRMS इंटू R/Z। अब यहाँ पर जेड हो जाएगा कितना, जेड कुछ बोला नहीं है तो जेड रहेगा, ठीक है। तो चाहे तो सीधे ले सकते हो डायरेक्ट VRMS, ठीक है, VRMS और IRMS क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा VRMS
वी आर एम एस डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिएगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। आई आर एम एस लिख रहा हूँ वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड इंटू कॉस फाइव, या कॉस फाइव वैल्यू आर बाई जेड, कॉस फाइव की वैल्यू आर बाई जेड, ठीक है। कॉस फाइव वैल्यू क्या लिखेंगे, आर बाई जेड। अब देखना जा रहा है, तो पी टू यहाँ से क्या आ जाएगा, पी टू यहाँ से आ जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। वी आर एम एस का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, कितना जाएगा बताओ, आर, नीचे हो जाएगा इधर आर, और इधर हो जाएगा आपका जेड का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा 1 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जाएगा P1 आएगा P2, कह रहे हैं कि दोनों जो है पावर आपस में बराबर हैं, दोनों पावर आपस में बराबर हैं, मतलब P1 की वैल्यू किसके बराबर है, P1 की वैल्यू जो है P2 के बराबर है, किसके बराबर है, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, हमें निकालना है ओमेगा, क्या निकालना है, ओमेगा, कि किस जो है ओमेगा जो है P1 वैल्यू P2 का आपस में बराबर है। P1 कितना था यार, P1 था वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे वी आर एम एस का स्क्वायर, वी स्क्वायर आर एम एस, वी स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। नीचे डिवाइड कर दोगे आप किसी से, रेजिस्टेंस आर से, ठीक है। P1 था, P2 क्या था यार, तो P2 था आपका वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड का स्क्वायर, आर अपॉन जेड का स्क्वायर, आर अपॉन जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वस टू, आर स्क्वायर इज इक्वस टू किसके इक्वस टू बताओ, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर के इक्वस टू, आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कंडीशन मिला हमें, आर स्क्वायर किसके बराबर, जेड स्क्वायर के बराबर। और जानते हैं जो जेड होता है, जेड किस में है, सेकंड वाले में है, बी वाले डायग्राम का जेड है, तो क्या होता है जरा बताओ, जेड होता है, अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर है तो रूट हट लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि रूट हट जाएगा, अगर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा जरा बताऊँ, हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस क्या होता है एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो एक्स एल, ठीक है, माइनस एक्स इंटू सी पूरे का क्या करोगे, होल स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से सीधे सीधे लिखेंगे एक्स एल किसके बराबर हो जाएगा, एक्स सी के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इंटू सी के बराबर। एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, और एक्स सी क्या होता है, एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। अगर ऐसा है तो बताओ यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, हो जाएगा 1 अपॉन एल सी, 1 अपॉन एल इंटू सी, ये जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा 1 अपॉन रूट एल सी, 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 ठीक है। अब हमें ओमेगा चाहिए, अब बताओ जाओ, हमको सारा वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना है जरा बताइए, तो 1 अपॉन रूट 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 एल की वैल्यू बताओ कितना था, एल की वैल्यू देखो जरा, एल की वैल्यू क्या था, एल की वैल्यू था 0.1 और सी की वैल्यू 40 माइक्रोफैरड, तो 1.1, ठीक है, इंटू 40, ठीक है, 40 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, और आप जानते हैं हो जाएगा डेसिमल हट जाएगा, तो बचेगा 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है सर, तो नीचे बाहर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर बाहर 2 निकलेगा, अच्छा ऊपर कितना है 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 है, माइनस 6 का मतलब -3 या -3 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, जब 2 से कटेगा ये 1000, तो जो ओमेगा का वैल्यू निकल कर आएगा तो कितना आ जाएगा सर, तो आ जाएगा आपका 500, क्या आ जाएगा 500 रेडियन पर सेकेंड, क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ये जाएगा आपका ओमेगा, क्या जाएगा ओमेगा 500 रेडियन पर सेकेंड, 500 रेडियन पर सेकेंड, यह जाएगा आपका ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। तो आपको यही पूछा गया था, ओमेगा एक क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए जरा क्या पूछा गया था, क्या है रेडियन पर सेकेंड, यहाँ बचेंगे क्या भरेंगे आप 500, किसमें पूछा गया ये, पावर का सवाल है, फिर से बोलूँगा पावर का सवाल है, देखो जरा ये
बस कैलकुलेशन इसमें जो भी आएंगे सारे कैलकुलेशन आएंगे। अब देखो यार सर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सीरीज एलसीआर सर्किट दिया गया है 10 सब कुछ दिया गया, कह रहे हैं कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एलसीआर, कह रहे हैं कि बताएं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, कह रहे हैं कि V1 है और ये V है, ठीक है, V और V नॉट, यहाँ पर V नॉट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर V नॉट होना चाहिए। कह रहे हैं कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एलसीआर सर्किट इज V1 एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स, सोर्स का फ्रिक्वेंसी कितना V है, और कह रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कितना V नॉट है, यहाँ V नॉट होना चाहिए, कोई बात नहीं। इधर देखो जरा, इस इक्वेशन जरा कंपेरिजन करो, इस इक्वेशन को कंपेरिजन करिए, क्या लिखा होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, क्या लिखा होगा V इक्वल्स टू V नॉट, आप जानते हैं जो होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो होता है V इक्वल्स टू V नॉट, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, क्या होता है साइन ओमेगा टी, ये होता है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से ओमेगा वैल्यू कितना दिया गया, ओमेगा दिया है आपका 100, क्या दिया गया 100, और जानते हैं ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ होता है, फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई, अच्छा इन्होंने बोला सोर्स का फ्रीक्वेंसी, तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना V है, तो बताओ यहाँ से V की वैल्यू कितना जाएगा, तो 100 में आप जब डिवाइड करेंगे 2 पाई का तो आ जाएगा 50/पाई, क्या आ जाएगा 50/पाई, यह जाएगा आपका सोर्स का फ्रीक्वेंसी, क्या जाएगा सोर्स का फ्रीक्वेंसी, कितना आ गया सोर्स का फ्रीक्वेंसी, तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी आ गया आपका 50/पाई। और जानते हैं करें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आप जो है फार्मूला जानते हो, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बोला हुआ क्या V नॉट, क्या बोला हुआ है V नॉट, और जो फार्मूला होता है मैंने अभी बताया था क्या होता है 1/2 पाई, 1/2 पाई विदिन रूट L इंटू सी, विदिन रूट L इंटू सी, L इंटू सी, तो 1/2 पाई, तो 1/2 पाई को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, 1/2 पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, 1/2 पाई L इंटू सी, तो 1/रूट के अंदर L इंटू सी। अब जरा तो L को कितना दिया गया, L दिया गया है 10, नहीं 10, हाँ ठीक है 10 हेनरी है, ठीक है, और C को कितना दिया गया 10 इंटू 10⁻⁻6, 10 इंटू 10⁻⁻6, देखो ये हो जाएगा -4 जब ऊपर जाएगा तो जाएगा +4, जब +4 हो जाएगा तो +4 का जो रूट आएगा वो कितना आ जाएगा 100 आएगा, और 100 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 पाई से, 100 को जब डिवाइड करेंगे आप 2 पाई से, जब 100 को डिवाइड करेंगे 2 पाई से, किससे 2 पाई से, देखिए ना 2 पाई तो पहले से था ना, ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 50/पाई, कितना आ जाएगा 50/पाई, कितना आ जाएगा 50/पाई, जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50/पाई, 50/पाई, यह जाएगा आपका V नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बताओ ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये हम कह सकते हैं कि जो V के वैल्यू मतलब जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है V नॉट, वो दोनों आपस में बराबर हैं, और दोनों का वैल्यू कितना है, दोनों का वैल्यू है 50/पाई, कितना है 50/पाई, दोनों का वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, इन दोनों का वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हैं, किसके बराबर हैं, तो 50/पाई, 50/पाई, ये 50/पाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड पार्ट हार्टेज में आएगा, नीट यूजी 2020 तुम पूछा जा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि दिया गया है 10 वोल्ट 60 कनेक्टेड टू द सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर व्हिच प्राइमरी इज कनेक्टेड द AC मेंस assuming ट्रांसफर आइडियल, लिखा है व्हाट इज करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग। देखो जरा आप जानते हो कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई भी हीट लॉस नहीं होता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, उस कंडीशन में जो होता है आपका ES डिवाइडेड बाई, ऐसे ES कर सकते हैं आप, VS या VP कर सकते हैं, जो कहिए आप, VS वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल और वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल का जो वैल्यू होता है वो होता है N प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाई N सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। ये सेम होता है, अगर यहाँ प्राइमरी तो यहाँ प्राइमरी, यहाँ सेकेंडरी तो यहाँ सेकेंडरी, लेकिन करंट में अपोजिट हो जाता है, करंट में अपोजिट होता है, I प्राइमरी क्या होता है, सॉरी I सेकेंडरी अपॉन होता है I प्राइमरी, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले को एकदम याद कर लीजिए, इसी जो भी सवाल बनते हैं मैक्सिमम 90% फार्मूला जो होता है इसी कॉन्सेप्ट का बनता है, 90% जो फार्मूला होता है
वो इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है। अब कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बना लिख दिया, फार्मूला कौन सा है आपको लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये ई पी अपन वी एस इक्वल टू एन पी अपन एन एस इक्वल टू आई एस अपन आई पी। अब देखो आपको दिया गया क्या क्या दिया गया, कह रहे हैं कि कनेक्टेड टू सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब ये एस दिया गया है, वी दिया गया और वाट लिखने को यहाँ पे करंट नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है क्या, पावर। और आप जानते हैं पावर क्या होता है, पावर वी किस में, पावर सेकेंडरी कॉइल में। तो पी एस इज इक्वल टू वी एस इंटू क्या लिखोगे, आई इंटू एस, क्या लिखोगे, आई इंटू एस। तो यहाँ से बताओ पी एस कितना दिया गया, 60 दिया गया, कितना दिया गया है 60, इज इक्वल टू वी एस कितना दिया गया है 12 दिया गया है, कितना दिया गया है 12, इंटू क्या लिखोगे, आई इंटू एस लिखोगे, आई इंटू एस मतलब करंट इन प्राइमरी, करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ से आई एस की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आई एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हो जाएगी 5 एम्पियर, कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर। आई एस की जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 5 एम्पियर, आई एस की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 5 एम्पियर, ठीक है। तो सारा वैल्यू रख दीजिए आप, इसमें रखिए जरा। तो हमसे पूछे कहाँ है, करें एसी मेंस, ये एसी मेंस का मतलब होता है प्राइमरी कॉइल, क्या है प्राइमरी, हाँ प्राइमरी कॉइल। तो लिख दो, तो 200 एसी मेंस मतलब 200 मतलब प्राइमरी कॉइल, इस फॉर्मूला रख रहा हूँ मैं। तो 200 डिवाइडेड बाई सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कितना था, 12 था, कितना था 12 था। तो 12 इक्वल्स टू क्या लिखोगे जरा बताओ, क्या लिखो, करंट के टर्म्स में लिखना है, क्या लिखोगे, करंट के टर्म्स में लिखना है तो लिखेंगे। अगर आपने यहाँ प्राइमरी लिखा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, या ऊपर हो जाएगा आपका सेकेंडरी, क्या हो जाएगा सेकेंडरी, आई सेकेंडरी। हमसे पूछे कि इसमें करंट है, पूछे हमसे प्राइमरी में, सेकेंडरी में आप करंट निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इंटू प्राइमरी, क्या हो जाएगा आई इंटू प्राइमरी। ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, आई प्राइमरी। तो यहाँ से आई प्राइमरी की जो वैल्यू आ जाएगी, प्राइमरी करंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा आपका कितना, देखो इधर मल्टीप्लाई करो आप, तो जाएगा 12 में 5 मल्टीप्लाई 60, कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 220 है, सॉरी ये भी गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है कि 220 है, कितना है 220 है, 220 है, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे 220, क्या लिखेंगे 220, 220, यहाँ आप लिखेंगे 220, देखो कट जाएगा ये, तो यहाँ से आई प्राइमरी क्या आएगा, यहाँ से आई प्राइमरी आ जाएगा, देखो जरा कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा कितना 3/11, 11 मतलब आ जाएगा 2 पॉइंट लगभग 0.27, लगभग आ जाएगा 0.27 एम्पियर, कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 0.27 एम्पियर हो जाएगा आपका प्राइमरी कॉइल में करंट, मतलब जिससे आपका एसी कनेक्ट होता है, प्राइमरी कॉइल से क्या कनेक्ट होता है, एसी, एसी सोर्स। क्या जाएगा फर्स्ट आंसर, दिस इज द सवाल पूछा गया, किसमें पूछा गया है, नीट यूजी 2023 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इन सीरीज एलसीआर सर्किट दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी विथ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा गया, फिर वही फार्मूला लिखोगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, फार्मूला क्या था जरा बताओ यार, फार्मूला था आपका, फार्मूला क्या था 1/2 पाई, क्या था 1/2 पाई, अंडर रूट में क्या था, अंडर रूट में L इंटू सी, क्या था अंडर रूट में L इंटू सी, ये था फार्मूला, किसका फार्मूला था ये था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। तो आप सारा वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो 1/2 पाई, 1/2 पाई, ठीक है 1/2 पाई अंडर रूट में L की वैल्यू कितना दिया गया जाएगा 10 मिली हेनरी, तो 10 - 2 लिखेंगे डायरेक्ट, मिली का मतलब ये कट जाएगा 0, और सी की वैल्यू जरा बताओ कितना दिया गया, सी कितना दिया गया, इसको और आगे बढ़ाएंगे, सी दिया गया है कितना 10⁻⁻6, कितना दिया गया है -6, ठीक है। अब देख रहा है क्या पूछा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा ना, हाँ किलो हर्ट्ज में, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2 पाई, तो 1/2 इंटू पाई, ठीक है 1/2 इंटू पाई मल्टीप्लाई में, ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा -8, ऊपर जाएगा तो +8, उसका रूट निकालोगे तो 10⁻4 बाहर जाएगा, और 10⁻4 का मतलब कितना होता है, तो आप चाहें तो इसको किलो हर्ट्ज में दिया ना, ये इसमें दिया है किलो हर्ट्ज में, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻3, क्योंकि 10⁻4 को हम क्या ले सकते हैं 10 इंटू 10⁻3, पाई वैल्यू होते हैं 22, मतलब 22, पाई की वैल्यू जानते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7 होता है, 22 डिवाइडेड बाई 7। तो जब बताइए अगर वैल्यू रखेंगे तो
22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, तो 22 × 7 इधर कितना हो जाएगा, तो अगर इधर लिखेंगे तो हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, तो क्योंकि 22/7 तो हो जाएगा 70, ठीक है, और 22 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44, कितना आ जाएगा 44। 22 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका 2 का, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1 टाइम्स में कटेगा ये, इसको सॉल्व करने पर आता है जो वैल्यू होता है 1.59 किलो हर्ट्ज, क्या आता है 1.59 किलो हर्ट्ज, ये आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्या आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कितना था 1.59 किलो हर्ट्ज, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 4th पार्ट, क्योंकि किलो हर्ट्ज में पूछा है, इसको डिवाइड करो 70 या 45 तो 1 ही टाइम्स में जिसका जो है डिवाइड जाएगा। ये नीट यूजी 2023 में पूछा गया है, सब ये 6 सवाल है, सब देखो मेंस का सवाल देखो, इसके सवाल देखो। करें आइडियल ट्रांसफार्मर कर रहे हैं कि दिया गया टर्म दिया गया है, रेशियो पूछा है, फिर वही चीज़ मैंने क्या बताया था फार्मूला VS/VP, क्या था फार्मूला NS/NP, ये था फार्मूला NS/NP, ठीक है। हमको दिया है NP/NS 1/2 है, तो बताओ अगर NP/NS लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2:1। अगर हमें निकालना है NP/NS, हमें दिया क्या गया है NP/NS, ये फार्मूला क्या है VS/VP डिवाइडेड बाई VS/VP इक्वल्स टू NS/NP, इसको आप अपोजिट कर दीजिए तो आ जाएगा 2/1, क्या आ जाएगा 2/1, यही पूछे हमसे VS/VP, तो VS/VP किसके बराबर होगा बताओ जरा, ये जाएगा 2/1, 2/1, ये आ जाएगा रेशियो 2/1, VS/VP 2/1। सेकंड पार्ट इज द राइट। ट्रांसफार्मर का सवाल था ये, ट्रांसफार्मर नीट यूजी 2024 लास्ट ईयर पूछा गया सवाल है 2024 में। देखो 2 लाइन का सवाल है, सिर्फ 2 लाइन का सवाल है, ट्रांसफार्मर का सवाल है। नेक्स्ट देखेंगे, करें 10 माइक्रोफेड दिया गया, कनेक्टेड 200 दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, सो करें पीक करंट, नियरली पीक करंट बताना है। आप जानते हैं जो VRMS होता है, VRMS फार्मूला वही लगाएंगे VRMS, ठीक है। तो क्या लिखोगे VRMS इज इक्वल्स टू लिखोगे IRMS, क्या लिखोगे IRMS, VRMS इक्वल्स टू VRMS डायरेक्ट लिखेंगे VRM इंटू S, VRMS क्या लिखेंगे फार्मूला IRMS, क्या लिखोगे I इंटू IRMS, क्या लिखेंगे I इंटू RMS, ठीक है, इंटू सर्किट इम्पीडेंस Z होता है, यहाँ पे सर्किट इम्पीडेंस सिर्फ कैपेसिटर है, तो क्या लिखोगे XC लिखोगे, क्या लिखोगे X इंटू C। हालांकि सर्किट इम्पीडेंस Z होता है और यहाँ पर जो Z की वैल्यू है, जो Z की वैल्यू सर्किट इम्पीडेंस Z वो किसके बराबर है, सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है कैपेसिटर, तो यहाँ पर जो Z की वैल्यू हो जाएगा XC, क्या हो जाएगा X इंटू C, क्या हो जाएगा X इंटू C, जो सर्किट इम्पीडेंस हो जाएगा X इंटू C, ठीक है। तो बताइए VRMS हमें दिया गया, कितना दिया गया 210, ठीक है। और IRMS यहाँ से निकालेंगे हम, तो IRMS, ठीक है, इंटू XC क्या होता है 1/ωc होता है, क्या होता है 1/ωc, ठीक है। और लेकिन ओमेगा नहीं दिया गया, देखो हर्ट्ज दी गई, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो 210, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे जरा बताओ, 210 इक्वल्स लिखोगे IRMS, क्या लिखोगे IRMS, ठीक है, I√2 इंटू 1/, अच्छा फिर ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, तो 2π फ्रीक्वेंसी, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है, तो 2π 50 हर्ट्ज इंटू C, यहाँ से IRMS जो आ जाएगा IRMS, उसका जो वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट लिखेंगे IRMS, कितना आ जाएगा जरा बताइए IRMS की वैल्यू, तो IRMS जो आ जाएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा आपका कितना, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 210
इंटू टू। अच्छा पाई वैल्यू कितना होता है यार, पाई वैल्यू होता है 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू क्या लिखोगे 50, इंटू लिखोगे 50, ठीक, इंटू सी की वैल्यू कितना है 10 है, सी की वैल्यू 10 माइक्रो में ध्यान रखिएगा। तो ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 30 टाइम्स में, देखो ना कट जाएगा 30 टाइम्स में, तो यहाँ बचेगा 30, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना देखिए जरा ये, अब मल्टीप्लाई करना, लेकिन ये आई आर एम एस है, ये क्या है आई आर एम एस, और आप जानते हैं आई आर एम एस जो होता है आई आर एम एस, ठीक है, वो होता है आपका आई नॉट बाई रूट टू, क्या होता है आई नॉट बाई रूट टू, पीक करंट का होता है आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। तो अगर हमें आई नॉट चाहिए, क्या चाहिए आई नॉट, अगर हमें आई नॉट चाहिए तो हम क्या कर देंगे इस सर्किट में, क्या कर देंगे रूट टू से मल्टीप्लाई, आई आर एम एस निकालने के बाद क्या कर देंगे रूट टू से मल्टीप्लाई, और आई आर एम एस आप निकाल चुके हो, इसको सब सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व कर लेंगे ना इसको चाहो तो और सॉल्व कर दीजिए इसको, और ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो आई आर एम एस कितना जाएगा, तो आई आर एम एस आ जाएगा यहाँ से आई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या लिखे हो जरा बताओ आई आर एम एस। अब ये कर देगा कितने टाइम्स में 30, तो 30 आई 5 है, तो 1 0 2 0, इधर 3 0 हो जाएगा, तो 3 3 2 6 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा इधर देखो 5 2 10 हो जाएगा, इधर 1 0 2 0 3 0, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो, हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अच्छा 5 2 इधर देखो 2 0 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू ये कितना 100, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000, 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000, ठीक है। हाँ ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे आप 22 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 22 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -6, 10 रेस्ट टू पावर -6, क्यों, क्योंकि जो सी था वो माइक्रो फैरेड में था, ठीक है। अब ये आ जाएगा -3, क्या आ जाएगा -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहीं और थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा लग रहा है, ये 3 2 5 जा 10 3, हाँ ठीक है। तो 22 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66, तो जो आ जाएगा आपका आई आर एम एस, क्या आ जाएगा आई आर एम एस, ठीक है, वो आ जाएगा आपका कितना, वो आ जाएगा आपका कितना, वो आ जाएगा आपका 66 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -3, कितना आ जाएगा 10 रेस्ट टू पावर -3, ठीक है, ये जाएगा आई आर एम एस। लेकिन हमें अगर चाहिए पीक वैल्यू, क्या चाहिए पीक वैल्यू, अगर हमें चाहिए पीक वैल्यू तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई किसका चाहिए रूट टू का, किसका कर देंगे रूट टू का, तो जो आई नॉट आ जाएगा आई नॉट वो आई आर एम एस क्या आ जाएगा आई आर एम एस इंटू रूट टू, मतलब 66 इंटू रूट टू, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 रेस्ट टू पावर -3, मल्टीप्लाई बाई 10 रेस्ट टू पावर -3, ये यहाँ से आई नॉट की जो वैल्यू निकल कर आएगा आई नॉट उसको सॉल्व कर लेंगे, वो आ जाएगा आपका कितना 0.93, कितना आ जाएगा 0.93 एम्पियर। कैलकुलेशन है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा बता दिया है, यही कॉन्सेप्ट लगना है, बाकी ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। ये जाएगा आई नॉट इक्वल कितना आ जाएगा 0.93 एम्पियर, ये जाएगा आपका सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन आपका नीट यूजी 2024 में पूछा गया है, एसी सर्किट से पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। तो एसी सर्किट ट्रांसफार्मर से एक सवाल आते हैं, देख रहे हैं आप, मैंने सवाल करा भी दिया है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल अगला जो होगा वो हो जाएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स, हालांकि 2 दिन बचा हुआ, देखते हैं कितना हो पाएगा, इतना हो पाएगा, फिर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप जाकर पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले एडमिट कार्ड निकालेंगे, उसके बाद जाकर अपने सेंटर पर एक बार विजिट करेंगे और एक बार जाकर देखेंगे, स्कूल को देखेंगे, कॉलेज को देखेंगे, उसके आसपास के माहौल को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं, धन्यवाद।